ज्यादा ही गलत है। तो क्या तुम अभी भी इसके अंदर शामिल होने के बारे में सोच सकते हो? जी पर वो पर्सन यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ मुझे इस बारे में पता है, लेकिन यहाँ पर राइज सेक्ट हमारी इस बारे में कोई भी मदद नहीं करने वाला। तो आखिरकार इसके अंदर गलती क्या है? और वैसे भी यहाँ पर गलत तरीके से कल्टीवेशन करना मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ गलत है। इससे पैसा तो कमाया जा ही सकता है, और भले ही इसके लिए तुम्हें थोड़ी बहुत कीमत ही चुकानी क्यों ना पड़ जाए। मैं बस इस बारे में सोचता था, मैंने कभी इस चीज के बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया था, और मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि यहाँ पर ये सारी चीजें इस तरीके से खत्म होने वाली हैं। इस बात को सुनकर चैंग कहता है कि अमीर लोगों के विचार समझना ये तो बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। जिसके बाद चैंग यहाँ पर स्कारफेस से कहता है कि अब तुम ऐसा करो, इसे यहाँ पर इसके घर पर छोड़ाओ। जिस पर स्कारफेस यस सर कहता है। जिसके बाद स्कारफेस वहां से उसे ले जाने लगता है, और हमें दिखाया जाता है चैंग को जो कि यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि सच में सामिंग मेंशन वो यहाँ पर अपेयर हुआ एक ऐसे प्लान के साथ जो कि यहाँ पर काफी तक कमाल का था। ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर बड़ी फैमिलीज को अपने कब्जे में करना चाहता है। मुझे लगता है कि शायद यही वजह होगी कि काफी सारे सक्सेस लोग उसे जानते हैं। तो चैंग यहाँ पर इसे काफी ज्यादा अजीब तरीके से कहता है। तो मैं यहाँ पर सिंपल वे में समझा देता हूँ कि चैंग यहाँ पर कहना चाहता है कि साओमिंग मेंशन एक तरीके से इस एरिया की सारी बड़ी फैमिलीज को टारगेट कर रहे हैं, और वो यहाँ पर पहले तो उन फैमिलीज के अंदर इसी तरीके की किसी न किसी अपवित्र चीज को भेजता है, और जब वहाँ पर इस तरीके के बहुत ज्यादा ही बड़े बड़े हादसे होने लगते हैं और उस फैमिली को इसके लिए मदद मांगनी पड़ती है, तो मतलब एक तरीके से ये टेम्पल यहाँ पर अपेयर होता है उनके लिए एक वरदान के तौर पर, और वह इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर काफी सारी फैमिलीज को अपने अंडर करना चाहता है। और इसी के साथ यहाँ पर चैंग डिसाइड करता है कि उनका टारगेट यहाँ पर सू फैमिली है, और इसके अलावा जो सू फैमिली के साथ जुड़ी हुई सारी छोटी फैमिलीज हैं वह इसी चीज की मदद से यहाँ पर उन फैमिलीज को भी अपने अंडर कर लेगा। और कंस्ट्रक्शन साइट पर उस नाइफ का मिलना ये पहले से प्रिपेयर कर रखा गया था, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जिसके बाद हमारा सीन यहाँ पर थोड़ा आगे चला जाता है, जहाँ पर चैंग कल्टीवेशन कर रहा होता है, और वो यहाँ पर भी अभी इसी बारे में सोचते हुए कहता है कि यहाँ पर सामूहिक मेंशन ने इस चीज की शुरुआत तो कर ही दी है, लेकिन मुझे लगता है कि अब जबकि यहाँ पर इन लोगों ने इस चीज को शुरू कर ही दिया है, तो वो अब इसके लिए मुझे दोष बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उनका खुद का फैसला था, तो आगे उनके साथ जो कुछ भी होगा वो इसके बारे में खुद ही शायद संभाल लेंगे। और वैसे मुझे लगता है कि उस सेक्ट की सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेज होगी शायद यहाँ पर फाउंडेशन स्टेब्लिश रैलम। और वैसे भी ये सेक्ट यहाँ पर ऐसा कुछ कर रहा है, तो मुझे लगता है कि लोकल गवर्नमेंट के साथ काफी अच्छे रिलेशन रखता है, और मुझे लगता है कि इन सारी घटनाओं का यही चीज मेन पॉइंट है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि ये सेक्ट यहाँ पर एक टुकल है, और मुझे लगता है कि इसका मास्टरमाइंड वो कोई और है। पहले मुझे इस सेक्ट को हराना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं उसे बाहर ले आ पाऊंगा। लेकिन मास्टरमाइंड ये तो बहुत ज्यादा ही दूर की बात है, क्या मैं यहाँ पर सेक्ट को भी हरा पाऊंगा? लेकिन तभी चैंग वहाँ पर एक क्रीपी से इस्तेमाल करते हुए काफी सारी हर्ब्स को अपने हाथ में लेता है, और वो कहता है कि मैं यहाँ पर इतनी सारी मेडिसिन का इस्तेमाल करने वाला हूँ जो कि मुझे अभी मिली है। तो मुझे लगता है कि क्या मैं इसकी मदद से क्या आज रात तक मैं यहाँ पर फाउंडेशन एस्टेब्लिश रैलम के फर्स्ट लेवल तक तो क्या नहीं पहुंच पाऊंगा। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चैंग के पेट के पूरी तरीके से लग चुके होते हैं उतनी सारी हर्ब्स का एक साथ इस्तेमाल करने की वजह से। जहाँ पर चैंग अपने पेट को पकड़ते हुए अपने मन के अंदर कहता है कि सच में वो सारी हर्ब्स तो बहुत ज्यादा ही बेकार थी, और वैसे भी मैं यहाँ पर उतनी सारी हर्ब्स का इस्तेमाल करने के बाद भी यहाँ पर 3 लेवल ही अप हो पाया हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर स्कार भेजा जाता है, जो कि यहाँ पर चैंग से कहता है कि मिस विंग ने यहाँ पर आपको सू फैमिली के अंदर लंच के लिए बुलाया है, वो अभी दोपहर में, और उन्होंने यहाँ पर बस स्पेशली दोपहर में ही आपको बुलाया, मतलब आप उससे पहले मत आ जाइएगा वहाँ पर। उन्होंने ऐसा मुझे आपको बताने के बारे में कहा। जिस पर चैंग कहता है कि क्या बस इतना ही? उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया मुझे। जिस पर स्कारफेस यहाँ पर मना कर देता है। जिस पर चैंग पूछता है स्कारफेस से कि आखिरकार तुम्हारा खाने के बारे में क्या प्लान है, और आखिरकार मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर रहने कहाँ वाले हो। जिस पर स्कारफेस कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी जगह है और मैं शायद हॉल के अंदर रह लूंगा। जिस पर चैंग एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, लेकिन वैसे मैं यहाँ पर तुम्हें सजेस्ट करना चाहूंगा कि तुम यहाँ पर मेरे कोई सर्वेंट नहीं हो, और वैसे भी यहाँ पर काफी सारे खाली कमरे हैं, तो तुम किसी का भी यूज कर सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी ध्यान रहे कि तुम्हें ठंड ना लग जाए इससे। और वैसे तुम्हारी टेक्निक वो बहुत ज्यादा ही हार्ड है, और मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि ये तुम्हारी मसल्स और मांसपेशियों और हड्डियों के ऊपर काफी ज्यादा दबाव देती है, तो तुम्हारे स्लो प्रोग्रेस का यही वजह है। और इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ नई टेक्निक्स को भी आगे जाकर सिखाऊंगा, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर अपने प्रोग्रेस रेट को बढ़ा सको। जिस पर स्कारफेस यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है, और वो चैंग को यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भरी हुई निगाहों से देखते हुए कहता है, यस मास्टर, जो भी आप मुझे यहाँ पर सिखाने वाले हैं मैं उसे सीखने के लिए तैयार हूँ, और मैं अपनी पूरी मेहनत करने की कोशिश करूंगा इसके अंदर, और मैं बहुत जल्दी ही बहुत ज्यादा ताकतवर बनने की भी कोशिश करूंगा। इस पर चैंग यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी सारी रिस्पेक्ट, मुझे नहीं लगता है कि इतनी सारी रिस्पेक्ट मुझे हजम भी हो पाएगी। जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है दोपहर का सीन, जहाँ पर हमें सू मैंसन को दिखाया जाता है, जहाँ पर चैंग पहुंच चुका था। जी पर चैंग यहाँ पर अंदर जाता है तो एक मेड वहाँ पर चैंग का वेलकम करती है। यह देखकर चैंग हैरान होता है, और वो अपने मन के अंदर कहता है कि नॉर्मली डिनर के लिए मैं यहाँ पर फोन कॉल कर दिया करता था, या फिर वो मुझे फोन कॉल कर देते थे, लेकिन आज का यहाँ पर कुछ स्पेशल है जो कि मुझे इतनी सारी रिस्पेक्ट मिलती जा रही है, आखिरकार मुझे ये हजम क्यों नहीं हो रही। और चैंग इसके साथ जैसे ही अंदर एंटर करता है, वहाँ पर एक पर्सन मिस विंग के साथ खड़ा होता है, जो कि यहाँ पर चैंग को देखने के साथ कहता है कि वाह मिस विंग, मैं यहाँ पर इस
चीज को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हूँ। जब मैंने इस बारे में सुना कि यहाँ पर कोई मास्टर है जिसने कि यहाँ पर मिस्सू की प्रॉब्लम को यहाँ पर बहुत ज्यादा ही आसानी से ठीक कर दिया है, तब मैं बहुत ज्यादा ही हैरान था। लेकिन अगर वो ये है तो मुझे लगता है कि इस चीज के ऊपर मेरा भरोसा करना शायद थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर इसके ऊपर बिलीव करते हैं तो मैं भी करता हूँ। और वैसे भी मुझे लगता है कि मेडिसिन एक ऐसी चीज है जो कि मुझे लगता है कि इसके क्योर करने के तरीके से भी ज्यादा बढ़ के है। और वैसे मेरे पास तियानसियान लोटस है जो कि यहाँ पर व्हाइट माउंटेन पहाड़ियों से इकट्ठा किया गया है और ये बहुत ज्यादा ही प्रीसियस है, वो अभी स्पेशली यहाँ पर मिस सू के ग्रैंडफादर के लिए। जिसके बाद हम तियानसियान लोटस को देखते हैं, जिसे दिखाते हुए पर्सन कह रहा होता है कि इस लोटस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये यहाँ पर किसी भी शरीर को बहुत ज्यादा ही स्वस्थ कर सकता है और वो उसके लाइफ स्पैन को भी बढ़ा सकता है, और ये इसके अलावा बहुत ज्यादा प्रीसियस ट्रेजर भी है। जेबर चैंग यहाँ पर उस लोटस को देखते हुए कहता है कि तियानसियान लोटस, आखिरकार ये तो एक बेकार सा लोटस है, मुझे लगता है कि इसे इस नाम से बुलाना ये बहुत ज्यादा ही बुरा रहेगा। जेबर बर्तन हैरान होते हुए कहता है कि क्या एक नॉर्मल सा लोटस, क्या तुम्हें सच में इसके रियल प्राइस के बारे में पता भी है, या फिर वो कोई तुम्हारी स्किल नहीं थी बल्कि वो एक तुक्का था जो कि उस दिन लग चुका था। जेबर चैंग उसकी बात को सुनकर अपने पास से एक पिल को निकालता है। जेबर चैंग यहाँ पर मिस्टर सू को इस बारे में बताते हुए कहता है कि यहाँ पर एक इलेक्जर है जो कि मैंने कल रात को ही तैयार किया है, और ये यहाँ पर आपके स्पिरिट की ताकत को बढ़ाने के साथ यहाँ पर वर्टैलिटी को भी आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। और हम देखते हैं कि चैंग की इन बातों को सुनने के साथ यहाँ पर उस पर्सन को बहुत ज्यादा ही जलन होने लगती है। और हम देखते हैं किसी के साथ वो पर्सन यहाँ पर चैंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सच में ये तो किसी जेली बीन की तरह दिखाई देता है, मतलब सच बताओ कि क्या तुमने सच में इसे यहाँ पर खुद से ही बनाया है, क्योंकि ये तो मुझे देखने से ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ पर इसे अपने एलिमेंट्री स्कूल के बाहर वाले गेट के पास खरीदा हो। जेबर चैंग यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि क्या कहा तुमने जेली बीन, आखिरकार तुम सोचते क्या हो, और वैसे भी ये इतना महंगा है कि तुम इसे यहाँ पर मिलियंस में तो क्या यहाँ पर तुम इसे बिलियन और ट्रिलियन में भी नहीं खरीद सकते। और हम देखते हैं कि वह दोनों यहाँ पर इसी बात पर झगड़ने लगते हैं, जहाँ पर चैंग कहता है कि तुम्हारी वह चीज बहुत ज्यादा रेडिकुलस है, और वैसे भी वो तो किसी कीचड़ का कमल रख रहा है, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी फैमिली की यहाँ पर हैसियत ही नहीं है कि तुम यहाँ पर एक कीचड़ का कमल ले आकर इतनी बड़ी बड़ी फेंक सकते हो। जीपरो पर्सन कहता है कि हाँ मैं तो यहाँ पर इसे ले आया हूँ कहीं से खरीद कर, ये कीचड़ का कमल ही सही, लेकिन आखिरकार तुम तो यहाँ पर एक कैंडी ले आए हो, बिल्कुल ऐसा कि जैसे कि तुमने इसे किसी एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे से चुराया हो। आखिरकार क्या तुम एक कैंडी भी नहीं खरीद सकते। जीपर चैंग कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा क्यों जल रही है। जिस बात पर वो पर्सन यहाँ पर मिस विंग के हाथ को पकड़ता है और यह देखकर मिस विंग भी हैरान थी। जिसके बाद वो चैंग से कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत जल्दी इस फैमिली के अंदर शादी करने वाला हूँ, और वैसे भी मुझे तुम जैसे पर्सन से यहाँ पर बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम जैसे पर्सन से बहस करना ये मेरी ही इंसल्ट करने जैसा है। और वैसे मुझे नहीं पता कि तुमने उन्हें किस तरीके से क्योर किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये बस एक फिलहाल के लिए एक तुक्का था, और मेरी फ्यूचर वाइफ मिस विंग को कुछ ज्यादा ही बोली है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने इस चीज को कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया होगा। और वैसे भी तुम यहाँ पर एक तरीके से सू फैमिली के टुकड़ों पर पल रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पर कोई स्पेशल गेस्ट नहीं बल्कि एक स्पेशल सर्वेंट होना चाहिए था। और वैसे भी जहाँ तक हस्बैंड चुनने वाली बात है, मुझे लगता है कि मिस विंग बहुत ज्यादा ही चालाक है, और वैसे भी मेरे जैसा एक सोशल बैकग्राउंड वाला पर्सन, और वैसे भी जैसे ही मेरी फैमिली यहाँ पर सू फैमिली के साथ जुड़ जाएगी, मैं जल्दी ही सू फैमिली के सारे ही पैसों के इश्यूज को जल्दी ही सॉल्व कर दूंगा। और हम देखते हैं कि इससे मिस विंग यहाँ पर काफी ज्यादा ही गुस्से के अंदर होती है, लेकिन वो यहाँ पर रुकने का नाम नहीं लेता, और वो यहाँ पर कई बार इन शब्दों का इस्तेमाल करता है, और ये एक तरीके से चैंग को नीचे दिखाने के लिए था कि चैंग के पास यहाँ पर एक भी रुपए नहीं है, और वो यहाँ पर लायक नहीं है सू फैमिली के अंदर रहने के। जीपर चैंग यहाँ पर उसे कहता है कि किसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, और वैसे भी अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर यूज कर सकते हो, और तुम्हारे पास अगर पैसे हैं तो तुम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कई बार बना सकते हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर मिस उस चीज के लिए बिल्कुल भी राजी होंगी, और वैसे भी मैरिज यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता बल्कि वो एक दूसरे की जुड़ी हुई फीलिंग्स होती हैं। जीपर पर्सन चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम कहना क्या चाहते हो, और वैसे भी क्या तुम कहना चाहते हो कि मिस विंग यहाँ पर मुझसे प्यार नहीं करती। जीपर चैंग यहाँ पर उसके हाथ से मिस विंग के हाथ को अलग करते हुए कहता है कि एग्जैक्टली यहाँ पर एक कचड़ी को कौन पसंद करना चाहेगा जो कि यहाँ पर सब कुछ अपनी फैमिली के दम पर करता हो। और हम देखते हैं कि चैंग यहाँ पर थोड़ी सी ताकत की वजह से वहाँ पर उसका हाथ पूरी तरीके से लाल हो चुका होता है, और यहाँ पर चैंग कहता है कि तुम यहाँ पर मिस विंग के बिल्कुल भी लायक नहीं है, और तुम मेरी नजरों में एक कचड़ा हो, तो तुम इस बारे में सोचना छोड़ दो। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर यहाँ पर उस पर्सन को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पर चैंग को एक पंच मारते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर हो कौन हमारे मामले के अंदर इंटरफेयर करने वाले। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर चैंग को एक पावरफुल पंच मारता है, बट चैंग इसे बिल्कुल भी डॉज नहीं करता, लेकिन हम देखते हैं कि उसके पंच की वजह से यहाँ पर उसी की हड्डियां टूट चुकी होती हैं। जब वो पर्सन यहाँ पर काफी जोरों से अपने हाथ को पकड़कर चिल्लाने लगता है, और यहाँ पर उसके बॉडीगार्ड भी यह देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर चैंग को चैलेंज देते हुए कहता है कि बस तुम यहाँ पर थोड़े दिन और रुको, तुम देखना मैं तुम्हें यहाँ पर इसके लिए एक रिग्रेट जरूर कराऊंगा। जी पर चैंग यहाँ पर मिस विंग से कहता है कि क्या हुआ, क्या मैंने यहाँ पर तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को बर्बाद तो नहीं कर दिया। जिस पर मिस विंग यहाँ पर इसके लिए मना करती है, बट हम देखते हैं मिस विंग के ग्रैंडफादर को, जो कि अपने सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि उसकी फैमिली का बिजनेस इन्फ्लुएंस वो तो बहुत ज्यादा ही है, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियों को भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद की जरूरत पड़ती है, और स्थानीय कंपनियों की तो उसके लिए एकदम बात ही छोड़ दो, वो तो उसके लिए किसी केक के टुकड़े की तरह है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा ट्रबल भरा तो रहेगा ही, आखिरकार तुमने इतने बड़े पर्सन को यहाँ पर प्रवोक जो कर दिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर चैंग को कुछ याद आता है, जिस पर चैंग यहाँ पर मिस विंग और मिस विंग के ग्रैंडफादर से कहता है कि वैसे मुझे लगता है कि मैं पहले तो इस मैटर को थोड़ा साइड कर देना चाहिए, शायद मेरे पास कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप दोनों को जानना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। जहाँ पर हम
देखते हैं कि चैंग उन लोगों को कुछ जरूरी चीजें बता रहा होता है, जहाँ पर वो कहता है कि क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि जिन हो जो कि यहाँ पर आपके ही अंडर में आता है, मुझे उसकी कंस्ट्रक्शन साइट से एक चाकू मिला। वैसे हाँ, एक चाकू ये एक नॉर्मल सी चीज होती है, लेकिन वो कोई नॉर्मल चाकू नहीं था, उसके अंदर कर्स पावर थी। जैसे कि उसे किसी ने बहुत ज्यादा ही पावरफुल स्पेल के साथ कर्स कर रखा है, और मुझे वैसे ही पावर उस ब्रेसलेट से भी महसूस हुई जो कि मिस्टर चैंग के पास था। तो अगर इसे नॉर्मली सोचा जाए तो ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन अगर इनके कर्ज करने के मेथड को देखा जाए तो ये एकदम सेम है, जो कि एक संयोग हो सकता है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार ये चीजें यहाँ पर मुझे उन लोगों के ही पास से क्यों मिली जो कि यहाँ पर सू फैमिली के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उनमें से किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो सू फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इसके बाद। लेकिन अगर इसे एक इत्तेफाक मान भी लिया जाए तो आखिरकार आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस चीज ने आपको यहाँ पर इतने टाइम से बीमार रख रखा है, और जब मैं यहाँ पर आया था तब मुझे भी आपके अंदर से वही पावर महसूस हुई थी। और हम देखते हैं उन दोनों को जिनके की सर के ऊपर से चैंग की सारी बातें गई होती हैं, और वह दोनों पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और हम देखते हैं किसी के साथ वो दोनों यहाँ पर एकदम चैंग का मजाक बना देते हैं, जिस पर चैंग का एकदम पोपट हो जाता है। और चैंग यहाँ पर उनको ऐसा करता हुआ देखकर कंफ्यूज होते हुए कहता है कि अब आपको क्या हुआ। जिसके बाद मिस विंग चैंग को बताती है कि बीजिंग के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि सू फैमिली से भी टक्कर लेने की हिम्मत कर सके, और अगर कोई है तो यहाँ पर बीजिंग से तो नहीं है, लेकिन हम इस बारे में जानते हैं कि वो पर्दे के पीछे कौन है। जिबर चैंग कहता है कि वह कौन है आखिरकार, अगर आप मुझे बताएं तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता हूँ। जिबर मिस विंग कहती है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं, और वैसे भी पहले तुम्हारे पास कर्ज को यहाँ पर दूर करने की पावर नहीं थी, वैसे अभी हमारे पास उनसे निपटने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है, और अगर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती भी हूँ तो भी मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहूंगी कि मैं उनके सामने बिना तुम्हें सोचे समझे खड़ा कर दूं। मुझे लगता है कि इसके परिणाम आगे चलकर बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, जो यहाँ पर कर्ज वाली चीजें चल रही हैं उनसे ज्यादा। जिबर चैंग कहता है कि क्या अब कोई रास्ता नहीं है, आखिरकार हम उन्हें वैसा करने नहीं दे सकते जैसा कि वो चाहते हैं। जिस पर मिस विंग के ग्रैंडफादर कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो यहाँ पर बस इंतजार कर रहे हैं सही वक्त के आने का। जिबर चैंग यहाँ पर कंफ्यूज होते हुए कहता है कि क्या सही वक्त, आखिरकार ये कैसा सही वक्त होने वाला है। जिसके बाद मिस विंग यहाँ पर एक कप को लेती है और वह चैंग को दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम यहाँ पर क्यूटो के बारे में जानते हो। और हम देखते हैं कि चैंग को यहाँ पर उस कप के अंदर वही सेक्ट दिखाई देने लगता है जो क्यूटो के अंदर है, और चैंग की मदर भी वहीं पर है। जिसके बाद चैंग इस बारे में सोचने के साथ कहता है कि मैंने इस बारे में सुना है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं जानता। जीवन मिस विंग कहती है कि तो तुम्हें यहाँ पर हमें बताना ही पड़ेगा कि यहाँ पर सू फैमिली को क्यूटो के अंदर पहले फर्स्ट जनरेशन की फैमिली के तौर पर माना जाता था। जिसके बाद मिस विंग यहाँ पर हमें उसी सेक्ट के बारे में बताने लगती है, और वह कहती है लेकिन यह चीज यहाँ पर थोड़ी सी अजीब है कि बाद में वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे और मेरे ग्रैंडफादर को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया, और उसके 2 साल बाद हम यहाँ बीजिंग के अंदर आए थे। हमने यहाँ पर सब कुछ जीरो से स्टार्ट किया था, और हमने धीरे धीरे कर यहाँ पर अपनी इस पोजीशन को हासिल किया है जो कि हमारे पास अभी है। और अगर देखा जाए तो इस जगह के बाहर भी और भी कई सारी जगहें हैं, और इस दुनिया के बावजूद भी एक और दुनिया है, या फिर इस बारे में कहा नहीं जा सकता कि आखिरकार कितनी दुनियाएं हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमारी सू फैमिली ही इन सभी से ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, और भले ही वो बीजिंग के अंदर सभी से हो, और अगर इस बारे में सोचा जाए तो वह दुश्मन हमें तुरंत ही ढूंढ लेंगे। और हमने यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत के बाद जिस तरीके की लाइफ को यहाँ पर पाया है, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद वो आगे भी ज्यादा टिक पाएगी। जिबर चैंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि आपके साथ अतीत में क्या हुआ या फिर आपने कैसी चीजों का सामना किया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे इतना तो वादा करता ही हूँ कि यहाँ पर मैं आने वाले वक्त के अंदर आपको वह सारी चीजें जरूर दिलवा दूंगा जो कि यहाँ पर आपकी हैं। जिबर मिस विंग कहती हैं कि मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, और मैं यहाँ पर उस वक्त का अपमान अभी भी नहीं भूली, और वह सारे घटिया लोग, और मैं एक दिन उन्हें मजबूर कर दूंगी खुद के आगे रोने और गिड़गिड़ाने के लिए। लेकिन तभी एकदम से मिस विंग को ख्याल आता है कि वो फ्लो में कुछ ज्यादा ही आगे जा रही हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर शर्माते हुए चैंग से कहती हैं कि यह तो बहुत ज्यादा ही दूर की बात है, और मैं तो बस इतना ही कहना चाहती थी कि तुम पहले यहाँ पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखो, और उसके बाद तुम यहाँ पर धीरे धीरे इन मामलों को सुलझा लेना। और हम देखते हैं मिस विंग की बातों को सुनकर चैंग भी हमारा मेन कैरेक्टर ठहरा, आखिरकार वो भी कैसे रुक सकता था। जिसके बाद वो भी अपने यहाँ पर डायलॉग को लिखते हुए, क्योंकि बोल तो मैं रहा हूँ, जिसके बाद वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट के साथ कहता है कि बस 3 दिन, 1 2 3, हाँ 3 साल में मैं यहाँ पर क्यूटो के शिखर पर रहूंगा। हाँ वैसे मेरे बैकग्राउंड में काफी सारी आवाजें आ रही होंगी, तो उन्हें जितना हो सके इग्नोर कीजिएगा। तो बैक टू द कॉमिक हम देखते हैं कि चैंग कहता है कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर कि वहाँ से पूरा शहर ही हम कंट्रोल कर सके। जी पर हम मिस विंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से हैरान हुई होती हैं। जिसके बाद मिस विंग यहाँ पर चैंग से कहती हैं कि ओ फिर तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे तुम्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी इसके लिए, और इसी के साथ मुझे लगता है कि अभी तक तुमने टी फैमिली की भी प्रॉब्लम को हल नहीं किया, तो क्या तुम इसे अकेले हल कर पाओगे। और यहाँ पर मिस विंग उसी पर्सन की बात करी है जो कि अभी कुछ देर पहले मतलब अगले चैप्टर में मिस विंग के साथ उसकी सगाई हो गई है ऐसा दावा कर रहा था। और अगर आपको अभी भी टी फैमिली के बारे में पता नहीं चल पा रहा है तो मैं आपको सीधा उसके घर ले चलता हूँ, जहाँ पर वो अपने फादर को कह रहा होता है कि फादर आखिरकार आप मेरी बात को मान क्यों नहीं रहे। वह चैंग सच में बहुत ज्यादा ही एरोगेंट पर्सन है, और उसने वहाँ पर सू फैमिली के अंदर बिना मेरी किसी गलती के मुझे मारने की कोशिश की, और इसके अलावा सू फैमिली की बिजनेस पार्टी के अंदर भी उसने एक पर्सन की पिटाई कर दी थी, और उसे इतना ज्यादा मारा था कि उसके यहाँ पर मरने की कंडीशन आ गई थी। और वो यहाँ पर एक तरीके से स्कारफेस की बात कर रहा होता है, और वो आगे बताता है कि अगर पिताजी आप मेरे साथ नहीं होते, या एक तरीके से इस फैमिली का नाम मेरे साथ नहीं होता, तो वो मुझे कब का मार चुका होता। जी पर उसके फादर यहाँ पर उसके फेस को पकड़ते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर हमारी फैमिली से हो, और तुम यहाँ पर उससे पिट कर आ गए, तुमने तो यहाँ पर हमारी नाक ही कटा दी, लेकिन आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की।
जी पर वो बताता है कि फादर वो पर्सन एक बहुत बड़ा बास्टर्ड है, पागल बास्टर्ड। जिसके बाद उसके फादर यहाँ पर उसे दूर फेंकते हुए कहते हैं कि जब वो एक पार्टी के अंदर किसी को मार पीट कर अधमरा कर सकता है, वो भी सू फैमिली की एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर इतनी आसानी से भी छोड़ने वाला है। तो मुझे यहाँ पर इसे खुद ही देखना पड़ेगा। और वैसे मुझे डर है कि मैं यहाँ पर पहले से ही अपनी हरकतों की वजह से काफी ज्यादा डरा रहता था, लेकिन मुझे लगता है कि उसे एक सबक सिखाना ऐसा है कि जैसे कि मैं यहाँ पर इसे उभरने की कोशिश कर रहा हूँ। जी पर उसका बेटा कहता है कि फादर क्या सच में आप उसे सबक सिखाने के लिए जा रहे हैं? और वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पर उस बच्चे को डराया जा सकता है, जिसके बाद यहाँ पर सू फैमिली को उसकी मदद से थोड़ा बहुत ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। और वैसे भी तुम्हारा सपना नहीं था मिस विंग को अपना बनाने का, तो मुझे लगता है कि यह सच हो सकता है और सू फैमिली हमारे अंडर आ सकती है। मुझे सिर्फ जरूरत है यहाँ पर उसे खुद की कंट्रोल में करने की। और हम देखते हैं कि ऐसा कहने के साथ वो बुढ़ऊ यहाँ पर माउंटेन साइड विला की तरफ निकल लेता है। वैसे यहाँ इस बार माउंटेन विला के पीछे है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है अंदर का सीन, जहाँ पर वो पर्सन गुस्से में अंदर जा रहा होता है, जहाँ पर सभी वेटर उसे रोकते हुए कहते हैं कि मिस्टर आप यहाँ पर ऐसे नहीं जा सकते, आप एक बार रुकिए तो सही और हमारी बातों को सुनिए। जिस पर वो पर्सन कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे नहीं रोक सकते, और वैसे भी कि तुम लोग यहाँ पर अभी देखना कि मैं आगे कहाँ तक जाता हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर गुस्से में अंदर हलते हुए कहता है कि चैंग मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा और वगैरह वगैरह। और इसके साथ वो यहाँ पर नोटिस करता है कि वहाँ पर सू फैमिली का कोई भी पर्सन खड़ा नहीं हुआ, जिस पर वो कहता है कि देखने से यहाँ पर पता ही लग रहा है कि सू फैमिली ने यहाँ पर किस तरीके से तुम्हें बाहर भी कर दिया है। जी पर चैंग उसे कहता है कि आप यहाँ पर सियाओ के फादर है ना, वैसे आप होने ही चाहिए क्योंकि आप दोनों की हरकतें जो मिलती हैं। जी पर वो कहते हैं कि बास्टर्ड आखिरकार क्या तुम यहाँ पर बड़ों से बात करने की तमीज भी भूल चुकी हो? जिस पर चैंग कहता है कि बड़ों से यहाँ पर मुझे बात करने की तमीज तो याद है, लेकिन यहाँ पर बुड्ढों से बात करने की तमीज नहीं। जी पर वो गुस्से में कहते हैं कि क्या वो तुम ही थे जिसने यहाँ पर मेरे बेटे को घायल किया? जी पर चैंग कहता है कि आपके बेटे को घायल किया? मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो वो हूँ जिसने कि आपके बेटे के कान के नीचे एक को रख के दिया था। लेकिन हम देखते हैं चैंग के अंतर मन को, जो कि यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि ये पर्सन यहाँ पर अकेले आया हुआ है, कहीं इसने यहाँ पर अपने सारे बॉडीगार्ड का इस्तेमाल करते हुए पूरे विले को तो नहीं गिरवा लिया है। जी पर वो पर्सन कुछ कहते हैं जो कि थोड़ा अजीब होता है, और वह कहते हैं कि भले ही हम यहाँ पर तुम्हें सबक सिखा सकते हैं, लेकिन वह सू फैमिली के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं होगा और तुम तो यहाँ पर उसके लायक भी नहीं हो। और वैसे भी वो दादा पोती जो कि यहाँ पर किसी के हाथ ताचर के कारण यहाँ पर भाग कर आए हैं, आखिरकार उनके पास कैसी पावर और शक्ति हो सकती है यहाँ पर बीजिंग को संभालने की? वो तो एक तरीके से यहाँ पर बीजिंग के ऊपर यहाँ पर छिपने वाले किसी चोर की तरीके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अभी अपने हाथ में उसी सेक्ट का एक मिरर सा या फिर एक इमेज जो कि अपने हाथों में फ्लोट कराने लगते हैं, और वह चैंग को ये डराने के लिए कर रहे थे। और वह कहते हैं कि मेरे जड़ें यहाँ पर बीजिंग के अंदर बहुत ज्यादा गहराई के अंदर फैली हुई है, जहाँ तक वो कभी पहुंच भी नहीं सकते। और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके बारे में तो वो कभी सोच भी नहीं पाएंगे। और मेरे बाद यहाँ पर अगला मेरा बेटा है जो कि यहाँ पर बीजिंग के अंदर रोल करने वाला है। अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए तो मेरा बेटा यहाँ पर सू फैमिली की यंग मिस को पसंद करता है। ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ही एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी के बीच में नहीं आना चाहिए और तुम्हें इसे यहाँ से जाने भी नहीं देना चाहिए। और हम देखते हैं कि उस बुढ़े की बकवास को सुनकर यहाँ पर चैंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बुढ़ा यहाँ पर अपने लिमिट को क्रॉस कर देता है, और वह चैंग से कहता है कि तो मैं अब यहाँ पर चाहूंगा कि तुम यहाँ पर मेरे सामने और अपने घुटनों को टिकाकर, मेरा मतलब था कि अपने घुटनों पर आकर मुझसे माफी मांगो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर मैं शायद अपने बेटे की मैरिज यहाँ पर सू फैमिली के अंदर करने के बारे में सोच सकता हूँ। और हम देखते हैं कि उसके इस रवैये के कारण यहाँ पर चैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनके बीच में यहाँ पर आंखों की बैटल शुरू हो जाती है, जहाँ पर चैंग कहता है कि अगर मैं यहाँ पर अपने घुटनों पर माफी नहीं मांगता हूँ तो तुम कर क्या लोगे? जी पर गुस्से में कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर मिस विंग के ग्रैंडफादर हमेशा ही अपनी पूरी जिंदगी को तो फिर अपनी पूरी जिंदगी को उस व्हील चेयर पर ही बिताएंगे। जी पर चैंग समझ जाता है कि यहाँ पर इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है, और वो यहाँ पर अपने हाथ में कुछ करने लगता है, और अगले पल ही यहाँ पर चैंग उस पावर को उनके सर के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जहाँ पर वो गुस्से में अपने सर को पकड़ते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुमने यहाँ पर किया क्या? जी पर चैंग कहता है कि क्या तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा ही एरोगेंट नहीं हो रहे, और तुम यहाँ पर सू फैमिली और मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा ही नीचे नहीं देख रहे, ये बस यहाँ पर एक सबक था इसके लिए। जी पर हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने दर्द को फील करते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके का मैजिक है जो कि यहाँ पर मेरे सर को एक तरीके से खरोच रहा है, इसके बारे में यहाँ पर कुछ कहना भी थोड़ा मुश्किल है। जिसके बाद वो यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि मुझे यहाँ पर इन चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ पर चीजों को समझना नहीं जानते तो तुम यहाँ पर इसके लिए मुझे दोष मत देना। जिबर जैंग उन्हें बाय करते हुए कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपको यहाँ पर दोष देने की मुझे आगे चलकर कोई भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग यहाँ पर अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए कहता है कि अब इस बारे में पक्का माना जा सकता है कि यहाँ पर इस दुनिया के अंदर संयोग बस कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद चैंग यहाँ पर पिछली बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर मिस विंग चैंग से कह रही होती है कि आखिरकार तुम्हें इस बारे में क्या लगता है कि हम यहाँ पर इस बारे में क्या कर सकते हैं। जिसके बाद चैंग यहाँ पर इंचायमेंट पेपर के बारे में बताते हुए कहता है कि ये यहाँ पर जादू की चीज है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके अलावा मैं यहाँ पर इसका कई बार इस्तेमाल कर सकता हूँ, और ये यहाँ पर किसी की फिजिकल बॉडी को
बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाता, लेकिन वो किसी की मेंटालिटी को जरूर डिस्टर्ब कर सकता है। जीवन मिस विंग कहती है कि तो क्या ये खतरनाक है? इस पर उनके ग्रैंडफादर कहते हैं, जी पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आखिरकार इसका यूज करने वाला ये पर्सन आखिरकार क्या कुछ ज्यादा ही यंग नहीं? जिबर चैंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वैसे ही मैं उसे यहाँ पर 3 दिनों के अंदर आपसे भीख मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप मुझे यहाँ पर क्विंग चैंग के अंदर भेज सकती हैं। जिबर मिस विंग कहती है कि क्या क्विंग चैंग, आखिरकार तुम वहाँ पर जाना क्यों चाहते हो? जिबर चैंग कहता है कि वैसे मैंने खैर इस बारे में सुन रखा है कि वहाँ पर एक बहुत पुरानी मार्केट है जहाँ पर बहुत सारी ओल्ड मेडिसिन मिल सकती हैं, तो मैं बस वहाँ पर अपनी किस्मत को आजमाने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्रेजेंट वाले चैंग को, जो कि यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा होता है खैर मैंने यहाँ पर मिस विंग से इस बारे में कह तो दिया है, लेकिन अगर यहाँ पर डी फैमिली के पास पहले से ही कोई बैकअप हुआ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे अपनी ताकत को बढ़ाने की जरूरत है। शायद मुझे यहाँ पर कोई ऐसी चीजें मिल जाएं जो कि यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन के अंदर मेरी मदद कर सकती होंगी, और अगर एक बार ऐसा हो गया तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे कोई और प्रॉब्लम होने वाली है उस फैमिली से यहाँ पर निपटने के लिए। मिस विंग से कह दिया था कि वो यहाँ पर क्विंग चैंग के अंदर जाना चाहता है, क्योंकि उसे वहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए काफी सारी ओल्ड मेडिसिन मिल सकती हैं। और जहाँ तक डी फैमिली के हेड की बात है, तो वो यहाँ पर 3 दिनों के अंदर अंदर ही सू फैमिली के अंदर आएंगे और वो अपने घुटनों पर भी मुझसे माफी मांगेंगे। जी पर हम देखते हैं मिस विंग भी यहाँ पर चैंग को जाने की इजाजत दे देती है, और हम देखते हैं चैंग को जो कि स्कारफेस के साथ बस स्टैंड पर होता है, जहाँ पर स्कारफेस चैंग से कह रहा होता है कि मास्टर चैंग आखिरकार आपको यहाँ पर इस तरीके से जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि जैसा कि आपका यहाँ पर स्टेटस है, आप यहाँ पर इसके लिए पूरी एक बस तो क्या यहाँ पर आप एक नई कार भी खरीद सकते हैं। तो मुझे लगता है मास्टर की यहाँ पर आपके स्टेटस के हिसाब से ये बस बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी। जी पर चैंग कहता है कि कैपिटलिज्म के कारण क्या तुम्हारा दिमाग यहाँ पर खराब हो चुका है? अगर ऐसा नहीं है तो मुझे बताओ कि हमें यहाँ पर फालतू के पैसों को बर्बाद करने की जरूरत ही क्या है? और वैसे भी वो कार काफी ज्यादा ही पोल्यूशन फैलाती हैं। तुम एक तरीके से नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, जिसके अंदर से हमें कल्टीवेशन की मिलती है और हम यहाँ पर उसकी वजह से इतना ज्यादा स्ट्रांग हो पाते हैं। लेकिन अगर तुम यहाँ पर एक फालतू की कार को खरीद कर इसे डिस्ट्रॉय कर दोगे तो तुम स्ट्रांग कैसे बनोगे? जबकि इसके मुकाबले एक बस काफी ज्यादा सही होती है, काफी सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। जिस पर स्कारवेज भी यहाँ पर अपना सर हिलाते हुए कहता है कि हाँ मास्टर, आप यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी पर चैंग कहता है कि तो ठीक है, चलो हम इस बस की राइड को एंजॉय करते हैं। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चैंग उस बस की राइड को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहा होता है, और हम देखते हैं चैंग और स्कारफेस की पूरी तरीके से हालत खराब हो चुकी होती है। जिस पर चैंग अपने मन के अंदर कहता है कि मैं ही यहाँ पर गधा था जिसने कि यहाँ पर पोल्यूशन के बारे में सोच लिया, क्योंकि एक कार के मुकाबले यहाँ पर इस बस का ही पोल्यूशन 3 गुना ज्यादा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर चैंग अपनी डेस्टिनी तक पहुंच चुका होता है, जहाँ पर उन दोनों की ही हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। तभी स्कारफेस चैंग से कहता है कि मास्टर, अगर आपको यहाँ पर कार नहीं खरीदनी तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं यहाँ पर अपनी तरफ से आपको कार खरीद कर दे दूंगा, या फिर मैं अपने लिए एक कार खरीद लूंगा, लेकिन मैं दोबारा इसकी राइड नहीं करने वाला। जी पर चैंग कहता है कि हाँ मेरा भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही इरादा है। तभी चैंग को एक आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर कोई चैंग को बुला रहा होता है, और हम देखते हैं कि जिस आवाज को सुनकर यहाँ पर चैंग जब उस तरफ देखता है तो हम देखते हैं वहाँ पर याऊ होती है। अगर आपको इस बारे में ठीक से याद हो तो हमने इसे तीसरे चैप्टर में देखा था। और याऊ यहाँ पर चैंग के पास आने के साथ चैंग से कहती है कि ये वास्तव में तुम ही हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर मुझे मिल जाओगे। जी पर चैंग कहता है कि ये बस एक महज इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन आखिरकार आप यहाँ पर कर क्या रही हैं? क्या किसी बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में आप यहाँ पर आई हैं? जी पर याऊ हंसते हुए कहती है कि नहीं, बस मैं अपने कंपनी में थोड़ा खराब प्रदर्शन कर रही थी, इसलिए मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। जिस बात को सुनकर यहाँ पर चैंग को एक झटका लगता है, और वो कहता है या उसे कि क्या सच में आप यहाँ पर सच कह रही हैं? क्योंकि आप वो भी खराब परफॉर्मेंस, आखिरकार उस बॉस के पास क्या बिल्कुल भी संयम नहीं है? जी पर याओ कहती है कि हाँ वैसे ये थोड़ी लंबी कहानी है। जिसके बाद मिस याओ यहाँ पर पास्ट की चीजों को बताते हुए चैंग से कहती है कि ये यहाँ पर उसी दिन से स्टार्ट हुआ था जब मैं ह्यू के खिलाफ तुम्हारी मदद करने के लिए आगे आई थी। तब यहाँ पर ह्यू ने पता नहीं कैसे मेरी कंपनी के अंदर बाद में मैनेजर की पोस्ट को हासिल कर लिया, जिसके बाद उसने यहाँ पर मेरे ऊपर काफी सारा दबाव डाला और उसने यहाँ पर हर मौके पर मुझे तंग करने की कोशिश की, और उसकी इन चीजों की वजह से यहाँ पर मेरी कंपनी के अंदर की इमेज काफी ज्यादा डाउन हो गई, जिसके बाद मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। जेबर चैंग स्कारवे से कहता है कि ह्यू की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मिस याओ को तंग करने की? जल्दी करो और तुम यहाँ से जाओ और मिस याओ के लिए एक प्रेजेंट तैयार करो, वो अभी कॉफिन के अंदर ह्यू की बॉडी का। मुझे लगता है इससे मिस याओ को काफी ज्यादा संतुष्टि होगी। जेबर मिस याओ यहाँ पर मना करते हुए कहती है कि आखिरकार ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, और वैसे भी मैंने इस बारे में कब कहा, और वैसे भी मुझे यहाँ पर उस कंपनी के अंदर जॉब करना बिल्कुल भी सही नहीं लगता था, तो मैं यहाँ पर से पहले ही छोड़ना चाहती थी। जेबर चैंग और स्कारफेस दोनों ही काफी ज्यादा फनी फेस बनाते हुए कहते हैं यूसे कि आप यहाँ पर सच कह रही हैं कि क्या आप नहीं चाहती हैं कि हम यहाँ पर उससे आपका रिवेंज ले लें? जेबर मिस याओ कहती हैं कि हाँ मैं यहाँ पर सच कह रही हूँ, और वैसे भी मैं तो यहाँ पर तुम्हारे पास आई थी तुम्हें लिफ्ट देने के लिए। वैसे भी मेरी सिस्टर की कार वहाँ पर पीछे खड़ी हुई है, तो क्या तुम्हें यहाँ पर लिफ्ट चाहिए? जेबर हमें मिस याओ की सिस्टर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर उन दोनों को देखते हुए कहती हैं कि आखिरकार ये है कौन, और हम देखते हैं वो यहाँ पर चैंग को नोटिस करते हुए कहती हैं कि इसके पास जो शर्ट है वो यहाँ पर $10 की है, और इसके जूते ऐसा लगता है कि जैसे कि उसने यहाँ पर सड़क की किसी दुकान से इसे खरीदा हो। जिसके बाद वो यहाँ पर चैंग को सुनाते हुए कहती हैं कि याओ क्या यहाँ पर ये सच में तुम्हारे दोस्त हैं? क्योंकि देखने से तो ऐसा लगता है जैसा कि इन्हें यहाँ पर कूड़े से उठाया गया हो। जी पर याओ यहाँ पर चैंग के बारे में बताते हुए कहती है कि हाँ यहाँ पर उसका नाम चैंग है और वो यहाँ पर कॉलेज का मेरा काफी अच्छा फ्रेंड
फ्रेंड है और वो एक काफी अच्छा इंसान भी है और उसने यहाँ पर मेरी काफी सारी मदद भी की है। तभी में दिखाया जाता है गाड़ी से एक पर्सन निकलते हुए कहता है कि मैंने हाल ही में किसी चैंग नाम के पर्सन के बारे में सुना है जो कि बीजिंग में बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हो रहा है और वो यहाँ पर सू फैमिली का दामाद है। तो आखिरकार मुझे सच बताओ कि क्या तुम ही हो वो? जी पर याओ की सिस्टर कहती है कि मुझे यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर सू फैमिली के दामाद हो या फिर नहीं, लेकिन अगर तुम यहाँ पर सच में सू फैमिली के दामाद हो तो तुम यहाँ पर बस से क्यों आते? लेकिन तुम यहाँ पर इससे मिलो जो कार के अंदर पर्सन है, उसका नाम यहाँ पर निंग जी है जो कि यहाँ पर मेरा बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद वो यहाँ पर कार की ड्राइविंग सीट पर जाते हुए कहती है कि कार के अंदर एक प्लास्टिक बैग है, उसे अपने ऊपर रख लो, कहीं तुम दोनों यहाँ पर मेरी कार को गंदा ना कर दो। जिसके बाद वो यहाँ पर कार के अंदर बैठते हुए कहती है कि तुम लोग यहाँ पर कार के अंदर शांति से बैठे रहना और वैसे भी तुम ऐसे मेढक बनने की कोशिश मत करना जो कि यहाँ पर हंस का मांस खाना चाहता है। जी पर उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पर निंग कहता है कि तुम यहाँ पर उसकी बात मत ध्यान दो, वो यहाँ पर ऐसा कहती रहती है। जीवर जाएंगे और स्कारफेस कहते हैं कि हाँ मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये यहाँ पर थोड़ा और शांत रहे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट का सीन जहाँ पर हम देखते हैं उस लड़की को जो कि यहाँ पर मेनू कार्ड को देखते हुए कह रही थी कि क्या तुम लोग यहाँ पर पागल हो, तुम लोगों ने यहाँ पर कितना सारा खाना मंगा लिया है, क्या तुम लोग यहाँ पर से अफोर्ड भी कर पाओगे? जीवर जाएंगे उससे कहता है कि तुम यहाँ पर इसके ऊपर ध्यान मत दो और तुम खाने के ऊपर ध्यान दो, वैसे भी ये यहाँ पर खाने का एक छोटा सा टुकड़ा है तो यहाँ पर मैं इसकी पेमेंट खुद ही कर लूंगा। जीवर हम देखते हैं वो लड़की यहाँ पर शौक होती है और वह कहती है चैंग से कि मैं यहाँ पर इसका भुगतान खुद भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं तो बस इसे देखना चाहती थी और वैसे भी तुमने यहाँ पर इसे एक केक का टुकड़ा कहा है तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ये तुम्हारे लिए इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं होने वाला और मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ थोड़ा और अच्छी रिलेशनशिप बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ इतना ज्यादा गलत व्यवहार किया क्योंकि मैं वहाँ पर तुम्हें दिखाना चाहती थी कि यहाँ पर दुनिया कितनी ज्यादा क्रूअल हो सकती है। जीवर जाएंगे यहाँ पर उन्हें मन के अंदर कहता है कि यह औरत यहाँ पर बहुत ज्यादा ही मतलबी है, लेकिन यहाँ पर किस्मत से याओ को उसकी इनहेरिटेंस नहीं मिली। तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर याओ से कहती है कि वैसे याओ यहाँ पर तुम फैमिली के लिए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करने के लिए दोपहर में मेरे साथ कहीं पर चलो, कि जिस पर याओ कहती है कि वो कहाँ पर। जी पर याओ की सिस्टर कहती है कि वो मिस्टर ली है, जिस पर याओ कहती है कि क्या वो पर्सन, मुझे उस पर्सन के बारे में पता है, वो अखंड ठरकी है, आप क्या सच में उसके बारे में कह रही हैं? क्या आपको सच में लगता है कि हमारा वहाँ पर जाना सही भी होगा? जी पर उसकी सिस्टर बताती है कि हमारी फैमिली यहाँ पर काफी ज्यादा लॉस के अंदर चल रही है और हमें यहाँ पर इसे प्रॉफिट के अंदर ले जाना है और इसे और भी ज्यादा ग्रो भी करना है, तो अगर हम यहाँ पर उस जैसे खराब इंसान से भी निपटना नहीं जान पाएंगे तो आखिरकार हम आगे जाकर फ्यूचर में उन लोगों का सामना कैसे करेंगे जो कि हमारे लिए और भी ज्यादा बड़ी मुसीबत बनने वाले होंगे। तो बस यहाँ पर एक छोटी सी चीज के लिए हम यहाँ पर बैठकर इंतजार करें उनके कुछ गलत करने का। जीवर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम यहाँ पर उन लोगों से दूर रहो और वैसे भी क्योंकि अगर तुम यहाँ पर उससे निपटने के बारे में सोचोगे तो यहाँ पर डी फैमिली उसका सपोर्ट कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा उसे निपटना। जीवर वो लड़की कहती है कि तुमसे यहाँ पर इस बारे में किसने सलाह ली है? तभी चैंग कहता है कि डी फैमिली, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी चैंग यहाँ पर अपनी बात को बदलते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी नहीं बल्कि यहाँ पर इसकी बात कर रहा था। इसके बाद वो स्कारफेस को आगे ले आते हुए कहता है कि एक बार तुम यहाँ पर इसके ऊपर नजर तो डालो, यहाँ पर इसे देखने के बाद किसी की हिम्मत भी नहीं होगी कुछ करने की, डी फैमिली की तो बात ही छोड़ दो। जीवर याओ की बड़ी बहन कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर ठीक रहेगा और वैसे भी ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पर तुम्हारी मदद ही चाहिए, वैसे भी जब हम यहाँ पर खतरे के अंदर होंगे तब हम यहाँ पर तुम्हें इसके लिए इशारा कर देंगे, तब तुम यहाँ पर हमारी मदद के लिए आ जाना। जीवर चैंग कहता है कि तुम यहाँ पर इस बारे में चिंता मत करो, हम इसके लिए तैयार रहेंगे। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर किंग चैंग के एक सेकंड ऑफिस की बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है उसके ऑफिस का सीन जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक मोटे से पर्सन को जो कि यहाँ पर मिस्टर ली है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उन डॉक्यूमेंट को देखते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारी कंपनी यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर इसके अंदर ज्यादा कॉपरेट नहीं कर सकता क्योंकि मैं आमतौर पर इस जैसी छोटी कंपनियों के साथ कभी भी कॉपरेट करता ही नहीं हूँ। जी पर याओ की बड़ी बहन कहती है कि हाँ मैं इस बारे में जानती हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ पर हमारे साथ कॉपरेट करते हैं तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा ही सम्मान की बात होगी और अगर आपकी कोई शर्त है तो आप हमें इस बारे में बता सकते हैं। तभी वो मोटा सा पर्सन याओ की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या ये यहाँ पर नहीं है, आखिरकार क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि इसका नाम क्या होगा और वैसे इसकी एज क्या होगी? जीवर हम देते हैं याओ यहाँ पर अपना नाम और अपनी एज दोनों को बताती है। जीवर पर्सन यहाँ पर काफी ज्यादा गंदी तरीके से हंसते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे पास आकर बैठती हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात करना थोड़ा और आसान हो जाएगा और अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ थोड़ा और कॉपरेट करती हो तो शायद मैं इसके ऊपर साइन भी कर दूं। जीवर याओ की बड़ी बहन आगे आते हुए कहती है कि मिस्टर ली, मुझे लगता है कि आप यहाँ पर कुछ गलत समझ रहे हैं और वैसे मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर इस बारे में कभी नहीं सुन रखा है कि आप यहाँ पर कि आपको यहाँ पर दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए उसे अपने पास बुलाकर उसे अपनी गोद में बैठाने की जरूरत पड़ती है। जीवर हम देखते हैं वो मोटा पर्सन थोड़ा गुस्से में आते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर पिक्चरों को देखना बंद कर देना चाहिए और वैसे भी ये यहाँ पर एक रियल लाइफ है तो आखिरकार तुम इसे क्यों नहीं समझती। जिसके बाद वो यहाँ पर याओ के हाथ को पकड़ता है और याओ को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि यहाँ पर बस पैसा मैटर करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर याओ को गंदी तरीके से पकड़ते हुए कहता है उसकी बड़ी बहन से कि मुझे यहाँ पर इसके साथ अभी थोड़ा निजी तौर पर बातें करनी है तो तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो, जब यहाँ पर मेरी बातें इसके साथ खत्म हो जाएगी तब तुम यहाँ पर आ जाना, तब मैं यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिस्कस कर लूंगा। जीवर हमें उसके सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इस चीज को देखकर काफी ज्यादा गुस्से के अंदर आ जाती हैं, लेकिन जैसा कि वो यहाँ पर कुछ कर नहीं सकती थी इसीलिए वो यहाँ पर चैंग के पास एक मदद का सिग्नल भेजती हैं और हम देखते हैं कि चैंग यहाँ पर बॉस ऑफिस के एकदम सामने ही खड़ा हुआ होता है और वो यहाँ पर उस सिग्नल को देखकर एक स्माइल करता है और स्कारफेस से कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर वक्त आ चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग यहाँ पर अंदर आते हुए कहता है कि मे आई कमिंग सर। जीवर वो मोटा पर्सन यहाँ पर चैंग को देखते हुए कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हें यहाँ पर
पर अंदर किसने आने दिया। जी पर चैंग यहाँ पर उस मोटे से पर्सन के पास आते हुए कहता है कि मेरा नाम यहाँ पर चैंग है, मुझे पता है कि आपने कभी मेरे बारे में सुना नहीं होगा। जी पर वो मोटा पर्सन कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन जिसके बारे में मैं यहाँ पर सुनूंगा। और हम देखते हैं कि चैंग यहाँ पर इसी के साथ अपना नाम बताते हुए उसे हाथ मिलाता है और उसके हाथों को काफी ज्यादा जोर से दबाने लगता है। जी पर वो पर्सन यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि कहीं तुम यहाँ पर सू फैमिली के दामाद तो नहीं हो। जी पर चैंग कहता है कि हाँ, वाह, तुमने यहाँ पर कितना अच्छा गेस किया है। और वैसे तुम कुछ देर पहले मेरे फ्रेंड के साथ कुछ यहाँ पर करने की बात कर रहे थे, तो आखिरकार क्या तुम अब नहीं करना चाहोगे। जी पर वो पर्सन यहाँ पर घबराते हुए कहता है कि वो तो बस यहाँ पर एक मिस्टेक थी। मिस्टेक नहीं, मेरा मतलब था मिसअंडरस्टैंडिंग से। और वो यहाँ पर कहता है कि मिस्टर चैंग, आप यहाँ पर इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर उसके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर दूंगा और मैं यहाँ पर अपनी कंपनी की तरफ से पूरा सपोर्ट करने वाला हूँ उसे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और हम देखते हैं जिसके बाद वह तीनों वहाँ से जाने लगते हैं और हम देखते हैं याओ की सीटर को, जो कि यहाँ पर कहती है कि यहाँ की चीजें जैसा कि मैंने सोचा था ये पहले से बेहतर हैं। जी पर चैंग कहता है कि हाँ, उसे यहाँ पर ऐसा करना ही था। जिस पर याओ कहती है कि जब तुम यहाँ पर इसे इतनी आसानी से कर सकते थे तो आखिरकार तुम यहाँ पर बाहर रुके ही क्यों थे। और हमें दिखाया जाता है उस कंपनी के बॉस को, जो कि यहाँ पर कॉल कर मतलब मैसेज कर डी फैमिली के हेड या फिर उसी बुढ़े को बता रहा होता है कि सर यहाँ पर जल्दी से आइए। चैंग, जिस बच्चे के बारे में आपने सभी को बताया था वो यहाँ पर अभी मेरी कंपनी के अंदर है। गले में काफी ज्यादा खुजली हो रही होती है और वो पागलों के तरीके खुद को खुजलाते हुए यहाँ पर खुद को ही जख्मी किए जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कह रहे होते हैं कि अगर डॉक्टर है कहाँ पर और मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ पर इतना ज्यादा असहज क्यों महसूस कर रहा हूँ। और हम देखते हैं उनके बेटे को, जो कि यहाँ पर डॉक्टर को डांटते हुए कह रहा होता है कि अगर तुमने उनका किस तरीके से ट्रीटमेंट किया है, जो कि उन्हें अभी तक इतना ज्यादा पेन हो रहा है। जीवर डॉक्टर कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे फादर को 3 बार चेक कर लिया है काफी सारी अच्छी मशीनों के साथ, लेकिन मुझे उनकी बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं पता चला है, वो पूरी तरीके से ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पर इसका कोई और कारण हो सकता है। क्या आप लोग कहीं हाल ही में किसी फैमिली के अंदर या फिर किसी कब्र के पास गए हैं या फिर आपने किसी को नाराज किया है। जीवर हम देखते हैं उसके बेटे की दिमाग की बत्ती जल जाती है और उसे यहाँ पर चैंग वाला इंसिडेंट याद आता है और वो अपने फादर के पास जाकर कहता है कि आखिरकार क्या ये चैंग हो सकता है जिसने कि ये सब किया हो। जीवर उसके फादर यहाँ पर गुस्से में कहते हैं कि आखिरकार वो बच्चा यहाँ पर इतना ज्यादा क्वालिफाइड कैसे हो सकता है। तभी उसका बेटा कहता है कि आपको इस बारे में क्या लगता है, क्या कोई और भी है जो कि यहाँ पर ऐसा कर सकता होगा। जीवर हम देखते हैं वो यहाँ पर गुस्से में कहते हैं कि सू फैमिली के अंदर जल्दी से चलो। जिसके बाद हमें यहाँ पर सू फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है मिस्टर सू को, जो कि यहाँ पर दरवाजे को देखते हुए हैरान होते हैं, जहाँ दरवाजे से आवाजें आ रही होती है कि मिस्टर सू मुझे यहाँ पर माफ कर दीजिए और मेरी मदद कीजिए। जीवन मिस्टर सू यहाँ पर अलग ही कंफ्यूज होते हैं और वो अपने मन के अंदर कहते हैं कि मदद कर दूं, लेकिन आखिरकार किसकी, कैसे और क्यों। और हम देखते हैं डी फैमिली के हेड को, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से एक जॉम्बी में बदल गए होते हैं और हम देखते हैं कि उनके हालात यहाँ पर इतने ज्यादा खराब होते हैं कि वो यहाँ पर उनके पैरों में गिरकर भीख मांगने लगते हैं। और हम देखते हैं मिस्टर सू को, जो कि यहाँ पर उनसे कहते हैं कि मेरे पास इतनी ज्यादा क्षमता नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ठीक कर पाऊँ। जी बट डी फैमिली के हेड कहते हैं कि मैं यहाँ पर इसके लिए शर्मिंदा हूँ और मैं यहाँ पर माफी चाहता हूँ। मुझे पता है कि मेरा ये गंदा मुंह जिसके अंदर से बहुत सारी चीजें निकल गई हैं, लेकिन मैं इसके लिए यहाँ पर आपको पूरा कंपनसेट करूंगा, तो प्लीज आप यहाँ पर इसके इलाज के लिए प्लीज उसके पास एक कॉल कर दीजिए। जीवर हम देते हैं मिस्टर सू को, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा बैड तरीके से बोलते हैं कि अब यहाँ पर ये तुम्हारी गलती थी कि तुमने यहाँ पर उसे नाराज कर दिया। फिलहाल के लिए उसे संभालना यहाँ पर हमारे बस की भी बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर बेजिंग के अंदर है ही नहीं, वो यहाँ पर कहीं और गया हुआ है। जीवर वो यहाँ पर हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर वो कहाँ पर गया है और क्या मुझे आप उसकी जगह के बारे में बता सकते हैं। जीवर हम देते हैं वो यहाँ पर नॉर्मली बता देते हैं कि चैंग यहाँ पर कहाँ गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर डी फैमिली के हेड अपने सभी बॉडीगार्ड को वहीं पर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं उन्हें एक फोन कॉल आती है, जिसकी वजह से सीन एकदम फनी बन जाता है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कोई कॉल नहीं होती, बल्कि यहाँ पर वो एक मैसेज होता है, जो कि यहाँ पर उसी मोटे के द्वारा भेजा गया था। लेकिन इसी के साथ हमारा सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है उसी मोटे को, जो कि यहाँ पर चैंग की खातिरदारी करने में लगा हुआ था। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर चैंग की खातिरदारी करते हुए कह रहा होता है कि सर क्या आपको यहाँ पर कुछ खाने के लिए चाहिए, गर्म ठंडा कुछ भी आप यहाँ पर बता सकते हैं, आखिरकार आप यहाँ पर क्या खाना पसंद करेंगे। और हम देते हैं कि चैंग यहाँ पर अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि यहाँ पर आखिरकार किस तरीके की दवाइयाँ मिलती होंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसे कुछ कहने की कोशिश तो करता है, लेकिन हम देखते हैं कि चैंग के कुछ कहने से पहले वो पर्सन यहाँ पर अपने ही दिमाग को लगाता है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर खाने के लिए काफी सारी चीजों को मंगा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर चैंग से कहता है कि मिस्टर चैंग आपका यहाँ पर स्वागत है और आप क्या यहाँ पर ऐसा ही कुछ सोच रहे थे। जीवर चैंग यहाँ पर उसमें से एक पीस को उठाता है और वह उसे कहता है कि जबकि आप यहाँ पर मुझे इतना ज्यादा फोर्स कर रहे हैं तो मैं इनमें से एक तो यहाँ पर जरूर ट्राई करना चाहूंगा। और हम देखते हैं उन गार्ड को, जो कि यहाँ पर वेटर का काम करते हुए उन दोनों को भी दो फूड आइटम देते हैं। जीवर याओ यहाँ पर उन्हें कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन यहाँ पर उसकी बड़ी बहन कहती है, सीधा ही मना कर देती है उन वेटर को। और हम देखते हैं उस मोटे को, जो कि यहाँ पर घड़ी की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि बस थोड़ी देर और, मुझे लगता है कि अभी जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। और हम देखते हैं उसके दिमाग के अंदर यहाँ पर काफी सारे लड्डू फूट रहे होते हैं और वो अपने मन के अंदर कहता है कि मिस्टर डी यहाँ पर जल्दी ही आ जाएंगे। जिसके
बाद वो इस बच्चे को एक सबक सिखाएंगे। लेकिन इसी के साथ वो अपने मन के अंदर कहते हैं कि जब इसे यहाँ पर हमारे हेड के हाथों पिटना ही है तो आखिरकार मैं इसके ऊपर इतना ज्यादा टाइम बर्बाद क्यों कर रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि बाहर दरवाजे से एक अजीब सा प्रेशर आने लगता है और हम देखते हैं कि उस प्रेशर को यहाँ पर फील कर वह सभी समझ गए होते हैं कि वहाँ पर कौन आया है। जी पर हम देखते हैं उस मोटे को जो कि यहाँ पर इस चीज को जानकर यहाँ पर खुद भी अकड़ के अंदर आ जाता है और वह चैंग से कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें थोड़ी सी रिस्पेक्ट क्या दे दी और तुम्हारी थोड़ी सी खातिरदारी क्या कर दी, तुम तो यहाँ पर खुद को राजा की तरीके समझने लग गए। हाँ भले ही तुम्हारे पास यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतरीन चेहरा है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से अभी पछताने वाले हो। और हम देखते हैं कि वो यहीं पर नहीं रुकता बल्कि यहाँ पर वो चैंग से कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर मुझे नाराज किया और इसके अलावा मुझे शर्मिंदा भी किया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे पास और कोई भी चारा नहीं है और तुम्हें यहाँ पर इसके लिए पछताना तो पड़ेगा ही। इसे क्या फर्क पड़ता है कि तुम यहाँ पर किसी बड़ी फैमिली के एक छोटे से कीड़े क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम्हें अपनी सुंदरता को यहाँ पर संभाल कर रखना चाहिए था, क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है ना कि अब वो यहाँ पर मेरे हाथों से क्रश होने वाली है। और हम देते हैं चैंग को जो कि यहाँ पर उसकी बातों पे ध्यान न देते हुए अपने खाने में बस लगा हुआ होता है। और हम देते हैं उसे जो कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही आसमान के ऊपर चढ़ जाता है और थोड़ी पागलों वाली हरकतें करते हुए कहता है कि जब तक यहाँ पर डी फैमिली मेरे साथ है और मैं यहाँ पर डी फैमिली के अंदर हूँ तो मुझे लगता है तब तक तो मेरा या फिर ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और वैसे भी अब तो मैं यहाँ पर एक लड़की को ही नहीं बल्कि यहाँ पर इन दोनों को ही चुनने वाला हूँ। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी फिंगर को उन दोनों की तरफ पॉइंट करता है जहाँ पर याओ इसे देखते हुए कह रही होती है अपनी सिस्टर से कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, जिस पर उसकी सिस्टर यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती। लेकिन वो मोटा यहाँ पर अभी भी कहने में लगा हुआ होता है कि अब तुम यहाँ पर देखना, तुम यहाँ पर इसके लिए बहुत ज्यादा ही पछताने वाले हो। और वैसे भी मैं तुम्हें अभी भी एक ऑफर देना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर इन दोनों लड़कियों को यहीं पर छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ, और जब मैं यहाँ पर इनके साथ थोड़े बहुत मजे कर लूंगा तब उसके बाद मैं खुद ही कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर कोई दरवाजे को लात मार कर खोलता है। जी पर हम देखते हैं वो मोटा यहाँ पर मिस्टर डी को मक्खन लगाते हुए कहता है कि अरे सर आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गए, आपको नहीं पता कि मुझे यहाँ पर आपकी कितनी ज्यादा जरूरत थी। और हम देखते हैं मिस्टर डी को जो कि वहाँ पर अधमरे लग रहे होते हैं और वो यहाँ पर चैंग के लिए एक प्रेजेंट को प्रिपेयर कर चैंग के पास जाते हैं और वह कहते हैं कि मुझे यहाँ पर तुम माफ कर दो, मैं यहाँ पर गलत था और मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया। जी पर हम देखते हैं उस मोटे की यहाँ पर आंखें ही बाहर आ जाती है और वो यहाँ पर हैरान होते हुए कहता है कि अरे सर आखिरकार आप इसके ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हैं। तभी हम देते हैं चैंग यहाँ पर उस मोटे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्या ये पर्सन तुम्हारे कुछ ज्यादा ही करीबी नहीं है। ये मुझे यहाँ पर ऐसा ही कुछ बताया जा रहा था, जिस पर यहाँ पर मिस्टर डी कहते हैं कि ये क्या बकवास कर रहा था। जी पर हम देते हैं वो यहाँ पर घबरा जाता है और वो यहाँ पर चैंग से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं तो यहाँ पर मजाक कर रहा था और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अभी उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करता हूँ और मैं उनकी पूरी मदद करता हूँ, बस आप यहाँ पर अपने बड़े से दिल के साथ मुझे यहाँ पर माफ कर दीजिए। और हम देते हैं याओ को जो कि यहाँ पर अपनी बहन से कह रही होती है कि अगर ऊपर से यहाँ पर भी कुछ देर पहले कुछ ज्यादा ही आसमान के अंदर नहीं था। जी पर उसकी बहन कहती है कि हाँ, और वैसे भी यहाँ पर लोगों के रूप रंग बदलते ज्यादा देर नहीं लगती। तभी चैंग उससे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो यहीं पर, जिस पर वो पर्सन कहता है कि मैं अभी उसके ऊपर साइन करता हूँ और मैं उन्हें कुछ बोनस भी दूंगा। और हम देते हैं चैंग जो कि यहाँ पर मिस्टर डी के पास आता है और वो उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये कहना थोड़ा कठिन रहा होगा, लेकिन आपने मुझसे हिम्मत कर ये कहा, मैं सच में यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा ही ग्रेटफुल हूँ। और चैंग एक तरीके से उनके माफी मांगने वाले तरीके के बारे में कह रहा होता है, जिसके बाद हम देते हैं कि चैंग यहाँ पर वापस से अपनी 2 उंगलियों को तैयार करता है और उनके सर की तरफ ले जाने लगता है और वो उनसे कह रहा होता है कि ये तो यहाँ पर बस एक छोटा सा सबक है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ तुम्हारे साथ दोबारा हो। जीपटी फैमिली के हेड कहते हैं कि हाँ, मैं इस चीज का अच्छे से ध्यान रखूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग यहाँ पर उन्हें अपनी पावर की मदद से हील करे जा रहा होता है और हम देखते हैं कि चैंग का यहाँ पर हीलिंग इफेक्ट उनके ऊपर धीरे धीरे काम करने लगता है, जहाँ पर वो जब पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं तब यहाँ पर वो चैंग को इसके लिए थैंक्स भी कहते हैं और सॉरी भी कहते हैं। और वो थैंक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि अब उन्हें यहाँ पर और ज्यादा दर्द नहीं हो रहा और उनकी खुजली भी बंद है, और सॉरी इसलिए जो कि उन्होंने यहाँ पर चैंग को ऑफेंड कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चैंग को यहाँ पर उन सारे गिफ्टों को दे देते हैं और वो चैंग से कहते हैं कि मिस्टर चैंग आप इसे ले लीजिए और जब आप यहाँ पर अपने उस माउंटेन वाले विले के पास जाएंगे तब मैं यहाँ पर आपके पास और भी सारे गिफ्ट भेज दूंगा और मैं यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पर आपको कंपनसेट करने की। और हम देते हैं कि वो यहाँ पर ऐसा कहने के साथ ही चैंग को ग्रीट करते हैं और वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि अब यहाँ पर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पर अपना टाइम एंजॉय कीजिए। जीवर चैंग यहाँ पर एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि फाइनली ये सब यहाँ पर खत्म हुआ। जीवर हम देते हैं याओ की बड़ी बहन को जो कि वहाँ पर आते हुए कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि आप इसे इतनी आसानी से संभाल लेंगे। जिस पर चैंग कहता है कि हाँ, मैं भी इस बारे में कुछ ऐसा ही सोचता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर चैंग की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हो उसके लिए थैंक्स, और यहाँ पर आपकी मदद के बिना मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते थे, और वैसे भी अगर आपको फ्यूचर के अंदर किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं, अगर मैं इसे कर पाती हूँ तो मैं जरूर करूंगी। जीवर चैंग कहता है कि आपको यहाँ पर ऐसा कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी जब मैं यहाँ पर कॉलेज के अंदर था तब यहाँ पर आपकी सिस्टर ने मेरी मदद बहुत ज्यादा की थी, तो यहाँ पर ये तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। जिस पर उसकी बड़ी बहन कहती है कि हाँ, मुझे ये सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, और वैसे ही मेरी सिस्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा ही काइंड और काफी ज्यादा ही खूबसूरत है, तो अगर यहाँ पर तुम्हारे दिल के अंदर कुछ भी है तो तुम यहाँ पर कन्फ्रेस कर सकते हो, मैं यहाँ पर इसमें तुम्हारी मदद भी करूंगी और मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जीवर हम देते हैं याओ को जो कि यहाँ पर शर्मा जाती है और वो यहाँ पर अपनी बहन से कहती है कि सिस्टर आखिरकार आप ये क्या कह रही हैं,
लेकिन चैंग यहाँ पर इस बारे में मना करते हुए कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मेरे पास पहले से ही एक पार्टनर है और फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर इसे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। और हम देखते हैं याओ को, जो कि यहाँ पर इतनी ज्यादा भी खुश नहीं लग रही होती है और उसे यहाँ पर इस बात को सुनकर थोड़ा दुख होता है। जी पर वो यहाँ पर कुछ कहना तो चाहती है लेकिन वो फिर शांत हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की यहाँ से जाने लगती है और वो चैंग से कहती है कि यहाँ पर आपके पास कुछ करने के लिए है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर मुझे इस बारे में बता सकते हैं, मैं यहाँ पर इसके ऊपर आपकी मदद कर सकती हूँ और मैं यहाँ पर आपको एक राइड भी दे सकती हूँ। जी पर चैंग कहता है कि क्या तुम यहाँ पर जानती हो जड़ी बूटियों की नीलामी के बारे में, वो कहाँ पर होती है? या फिर मुझे लगता है कि वो एक बड़ी नीलामी है और वहाँ पर बहुत सारी चीजें आती हैं। कि बड़ी बहन को बता दिया था कि वो यहाँ पर आया है बहुत पुरानी मेडिसिन को खरीदने के लिए, जिस बात पर याओ की बड़ी बहन यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है चैंग के साथ। तो स्टार्टिंग के साथ हम देखते हैं यहाँ पर निंजी को, जो कि यहाँ पर चैंग के साथ मार्केट के अंदर चल रहा होता है और वो कहता है कि इस मार्केट के अंदर और पुरानी चीजों के अलावा या दूसरी चीजों के अलावा यहाँ पर पुरानी जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा ही मिलती हैं। और बात की जाए नीलामी वाली जगह की जहाँ पर वो चीजें मिलती हैं, तो वो जगह बहुत ज्यादा ही सिक्योर है और वहाँ की सेफ्टी तो एयरपोर्ट की भी सेफ्टी से 10 गुना ज्यादा है। और वहाँ पर एक पर्सन बाहर हमेशा खड़ा रहता है जो कि इस बात की जांच करता है कि क्या तुम यहाँ पर सच में लायक हो अंदर जाने के, क्योंकि उसके अंदर यहाँ पर बहुत ज्यादा ही प्रीसियस चीजें पड़ी हुई हैं, चाहे वो किसी जमाने की बहुत पुरानी एंटिक चीजें हो या फिर वो एक स्टील प्लेट या फिर 10,000 पुराना जेंसिंग हो। लेकिन अगर देखा जाए तो तुम यहाँ पर सू फैमिली से, और सू फैमिली तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, तो मेडिसिन के ऊपर तुम्हारी इतनी ज्यादा रुचि आखिरकार क्या इसका कोई खास कारण है? जीवर जैंग कहता है कि हाँ ऐसा कुछ कह सकते हैं, दरअसल मैं कॉलेज के अंदर इस फील्ड की तरफ पढ़ाई कर रहा था और अगर मेरे फादर ने यहाँ पर इसके लिए फोर्स न किया होता तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर घर छोड़कर आता भी। जीवन निंग जी कहता है कि तुम्हारा तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर मेरी फैमिली भी इसके लिए हाँ करे तो भी मैं यहाँ पर इसे नहीं खरीद सकता। जीवर जैंग यहाँ पर उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि ओ मुझे लगता है कि शायद ये वही चीज थी जिसके लिए वो आने से पहले तुम्हें धमकी दे रही थी। जिसके बाद हमें यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है याओ की बड़ी बहन को, जो कि यहाँ पर उसे धमकी देते हुए कह रही होती है कि मुझे यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर चैंग क्या खरीदता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन तुम यहाँ पर अगर उनमें से कोई भी फालतू की चीज खरीदने की कोशिश करते हो तो तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा पछताओगे इसके लिए। तभी निंग जी कहता है कि हाँ बस करो, अब यहाँ पर इस बारे में बात करना बंद करो, और वैसे भी नीलामी स्थल वो सामने ही है, आखिरकार तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? वह एकदम बेहतरीन है ना। जी पर हम देखते हैं चैंग को, जो कि वहाँ पर उसे देखकर हैरान होता है और वो कहता है कि तो सच में बहुत ज्यादा ही बड़ा है, ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर हजारों लोग बैठ सकते हैं। जीवन निंग जी कहता है कि नहीं ये इतना ही बड़ा नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सारी जगह है जिसके अंदर काफी सारे सर्वेंट और एक स्लेव, मतलब कई सारे स्लेव, और यहाँ पर इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। और अगर स्टोर रूम को साइड भी कर दिया जाए तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए अलग से रूम को प्रिपेयर करके रखा जाता है। तो नौकर और स्लेव, मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बात का ये मतलब है कि यहाँ पर जो नौकर होते हैं उनके पास अपने खुद के राइट होते हैं और आपको उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी, और एक तरीके से कि आप उनसे ज्यादा काम नहीं करवा सकते और उनकी वर्क करने की भी अपनी टाइम लिमिट भी हो सकती है। लेकिन स्लेव्स के पास अपने खुद के कोई राइट नहीं होंगे और वो एक तरीके की टूल बन जाएंगे जिनका आप जैसे चाहे यूज कर सकते हैं, यहाँ तक कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग के अंदर भी यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। तो बैक टू द कॉमिक हम देखते हैं कि यहाँ पर निंजी बताता है कि वर्ल्ड के अंदर, मतलब इस एरिया के अंदर ऐसे 10 ही हैं नीलामी स्थल है जहाँ पर स्लेव्स या फिर नौकर को भी बेचा जा सकता है, और इसके अलावा ये उनमें से नंबर 1 पर आता है। लेकिन अभी दिन का टाइम है ना, तो वो सारी चीजें एकदम रात के वक्त होती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं उन दोनों की नजर यहाँ पर एक जगह के ऊपर पड़ती है जहाँ पर काफी सारे लोग मतलब अजीब तरीके की हरकतें करते हुए कह रहे होते हैं कि क्या वो यहाँ पर चाओ यिंग है, वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है, मुझे यकीन नहीं होता कि वो यहाँ पर आई है। और हम देखते हैं निंगजी जो कि यहाँ पर पागल वाली हरकतें करने लगता है, जिस पर चैंग उससे पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या और वहाँ पर क्या कोई फिल्म स्टार आई है या वहाँ पर कोई शूटिंग वगैरह चल रही है। जीवन निंगजी यहाँ पर चैंग के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तुम किसी दूसरे ग्रह से आए हो या फिर तुम कोई एलियन हो, क्योंकि इस जगह पर ऐसा कोई भी नहीं है जिसे कि यहाँ पर चाओ इनके बारे में पता ही नहीं है। जीवर चैंग कहता है कि मुझे माफ कर देना, दरअसल मुझे यहाँ पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं है और मैं कभी कभार एनिमे देख लिया करता हूँ। जिसके बाद हमें यहाँ पर उस लड़की का फेस दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर काफी खूबसूरत लग रही होती है, ऐसा वहाँ के सारे लोग कहते हैं। और हम देखते हैं कि निंगजी यहाँ पर उसके बारे में बताने लगता है कि चाओइंग यहाँ पर एक बहुत ज्यादा ही फेमस सिंगर है और उसने यहाँ पर जब अपनी सिंगिंग की स्टार्टिंग की तब वो यहाँ पर इतनी ज्यादा फेमस भी नहीं थी, लेकिन अचानक से उसे काफी सारे टीवी सीरियल्स के बड़े बड़े ऑफर्स आए और वो बहुत जल्दी हिट हो गई और उसने यहाँ पर 2 साल के अंदर ही अपना करियर बहुत बड़ा बना लिया और अभी वो पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा ही फेमस है। यहाँ तक कि वो जहाँ भी जाती है वहाँ पर उसे मिलने के लिए लोगों की लाइनें लग जाती हैं। जीवर चैंग कहता है कि ये जगह यहाँ पर औषधियों की नीलामियों के लिए है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आई है क्योंकि शायद इसे भी कोई दवाई की जरूरत पड़ी होगी, जिस पर वो कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि ऐसी ही बात होगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही बहुत ज्यादा फेमस लोग अक्सर आते ही रहते हैं। और इसी के साथ मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर सच में बदकिस्मत हो, जिस पर चैंग कहता है कि तुम इस बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। जीवन निंगजी कहता है कि चाओ इनके ग्रैंडफादर वो बहुत ज्यादा ही बीमार है और यहाँ तक कि बस उनकी सांस ही चलती है, तो इसी वजह से यह चीज यहाँ पर ज्यादा आम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर अक्सर चाओ इंग को देखा गया है उसके ग्रैंडफादर के साथ, और वो यहाँ पर जब भी आती है अपने ग्रैंडफादर की दवाइयाँ लेने के लिए तब उसे जितने भी पैसे उसके ऊपर खर्च करने होते हैं वो तुरंत खर्च कर देती है बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी किस्मत भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही बुरी है, क्योंकि वो भी यहाँ पर मेडिसिन के लिए आई है और तुम भी, और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर शायद अब खाली हाथ घर जाने वाले हो, जिस पर चैंग कहता है कि तुम ये फालतू की बकवास करना बंद भी करोगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर नीलामी वाली जगह पर आ चुके होते हैं और हम देखते हैं चैंग को जो कि यहाँ पर अपनी आईडी को गार्ड को दिखाते हुए चाओइंग की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि जैसा कि निंगजी ने यहाँ पर उसके बारे में मुझे बताया है, अगर वो यहाँ पर सच में सच है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होने ही वाली है। जिसके बाद हमें यहाँ पर नीलामी की अगली चीज को दिखाया जाता है, मतलब इससे पहले भी बहुत सारी चीजें नीलाम हो चुकी हैं, भले ही हमारे
हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर अभी आया हो, लेकिन ये काफी देर से चल रहा है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर होस्ट कहता है कि यह जिंक्सिंग यहाँ पर सैकड़ों सालों से ऐसे ही जमा हुआ है और ये बहुत ज्यादा ही पुराना और बहुत ज्यादा ही प्रीसियस मेडिसिन है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग प्राइस होने वाली है 2 मिलियन। तो आप सभी अपनी बोलियों को स्टार्ट करें। और हम देखते हैं निंगजी को, जो कि यहाँ पर चैंग से कह रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर इसकी एक फोटो लेना चाहोगे, जिस पर चैंग कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इसे यहाँ पर खरीदना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर से कोई भी कल्टीवेशन की महसूस नहीं हो रही है। भले इसकी क्वालिटी कितनी भी ज्यादा अच्छी क्यों ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एकदम वेस्ट है। जी पर निंगजी यहाँ पर चाओइंग की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ शायद तुमने भी ऐसा ही सोचा है और उसने भी ऐसा ही सोचा है, और अब मुझे लगता है कि वो सामान यहाँ पर ज्यादा अच्छे प्राइस पर नहीं बिकने वाला। जिसके बाद हम देखते हैं वो होस्ट यहाँ पर उस जिनसिंग को बदल देता है और वहाँ पर एक नया जिनसिंग ले आता है। मतलब किसी और ने उस जिनसिंग को खरीद लिया था, और उसके बाद वो यहाँ पर एक दूसरा जिनसिंग ले आते हुए कहता है किसी यहाँ पर किसी फैमिली ने दिया है, जिसका की नाम हम यहाँ पर नहीं बताने वाले, लेकिन उसने यहाँ पर कहा है कि ये उसके पुरखों से चली आ रही है, मेरा मतलब पूर्वजों से है, और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही पुराना ट्रेजर है उनका। तो हम यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग 10 मिलियन से करते हैं। और हम देखते हैं इस पर यहाँ पर वो सारे लोग कहने लगते हैं कि क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ मजाक कर रहे हो, 10 मिलियन आखिरकार ये क्या बकवास है। और वैसे भी इससे पहले वाली तो एकदम बकवास थी और तुमने उसे 2 पर स्टार्ट किया था, लेकिन तुमने इसे एकदम से इतने ज्यादा प्राइस पर कैसे स्टार्ट कर दिया। और मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ पर किसी फैमिली का झांसा देकर हमें लूट रहे हो। और लोग वहाँ पर ऐसे ही फालतू की बातें किए जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर चैंग को जिनसिंग में से कल्टीवेशन की फील होने लगती है। और हम देखते हैं चैंग को, जो कि यहाँ पर गॉड से प्रे करते हुए कह रहा होता है कि प्लीज गॉड यहाँ पर चाओविंग की नजर इसके ऊपर ना पड़े। और चैंग यहाँ पर डरते हुए इसी चीज को बार बार रिपीट किए जा रहा होता है। और इसी के साथ चैंग यहाँ पर 15 मिलियन से अपनी बोली को स्टार्ट करता है, जिस पर निंगजी हैरान होता है। लेकिन हम देखते हैं चैंग की बुरी किस्मत को, जहाँ पर चाओविंग भी यहाँ पर अपनी बोली को स्टार्ट कर देती है, वो भी सीधा 20 मिलियन से। और हम देखते हैं कि चीज को सुनकर चैंग यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि वह सरफिरी लड़की, आखिरकार उसका सर यहाँ पर क्या अभी की अभी फिरना था। और इसी के बाद यहाँ पर चैंग भी अपनी बोली को बढ़ाता है, जो की होती है 30 मिलियन। और यह देखकर निंगजी भी हैरान होता है। और हम देखते हैं कि चाओविंग भी यहाँ पर चैंग को कॉम्पिटिटर के तौर पर देखने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बोली को सीधा ही 50 मिलियन तक बढ़ा देती है। जी पर चैंग यहाँ पर अपनी बोली को सीधा ही 80 मिलियन तक बढ़ा देता है। और हम देखते हैं निंगजी को, जो कि यहाँ पर हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ पर इतने सारा पैसा लेकर बस के अंदर से आ रहे थे। और हम देखते हैं आगे बैठी हुई चाविंग और उसके गार्ड को, जो कि यहाँ पर इस बोली को देखकर घबरा जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं चाविंग को, जो कि यहाँ पर घबराते हुए गहरी सी सांस लेती है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अगले ही पल बोली को 1.2 बिलियन तक बढ़ा देती है। और हम देखते हैं कि निंगजी यहाँ पर हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम लोग सच में अमीर लोग इतने ज्यादा ही अजीब होते हो। मुझे यकीन नहीं होता कि यहाँ पर एक पल में ही बोली एकदम बिलियंस को ही पार कर गई। सच में तुम लोग अमीर लोगों के पास अगर पैसा होता है, तुम लोग यहाँ पर सोचने से पहले, मतलब खर्च करने से पहले सोचते भी नहीं हो। जी पर चैंग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अभी से नहीं समझ पाओगे, और वैसे भी ये यहाँ पर पैसे के ऊपर नहीं होता है। और अगर तुम यहाँ पर मेरे ऊपर यकीन न करो, तो तुम यहाँ पर उसकी आंखों में देख सकते हो वह निश्चय को, जो कि वो यहाँ पर इसे खरीदना चाहती है। और मुझे पता है कि वो यहाँ पर अपने प्राइस को ऐसे ही लगातार बढ़ाती रहेगी जब तक कि उसे वह चीज मिल ना जाए। और वैसे भी उसके अंदर जो चीज है, उस चीज को यहाँ पर सभी लोग नहीं दे सकते, लेकिन जो उसे देख सकते हैं वो इसे लेने की पूरी कोशिश करेंगे। और अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर हार मान लेनी चाहिए। वैसे भी इन चीजों का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ आवाजें आने लगती हैं, जिसे देखकर यहाँ पर निंगजी कहता है कि क्या वहाँ पर कुछ हुआ। जिस पर चैंग कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर चाओविंग के ग्रैंडफादर को, जिनकी हालत यहाँ पर और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। तभी हम देखते हैं चाओविंग यहाँ पर अपने सिक्योरिटी हेड या फिर जो भी होता है उससे कहती है कि अगर अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पर वो कहता है कि अभी हम यहाँ पर उस जेंसिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमें उसे उबालना पड़ेगा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ही टाइम लग जाएगा। तो हम यहाँ पर ग्रैंडफादर के ऊपर इसे वैसे ही ट्राई करने की एक गैम्बलिंग कर सकते हैं। जिसके बाद चाओविंग यहाँ पर अपने कार्ड को निकालती है और वह उस होस्ट को देते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर वह चीज मुझे ले आकर दो, और तुम पैसे यहाँ पर इसके अंदर से कट कर लेना, और इसका पासवर्ड है 6 टाइम्स 6। जी पर चैंग यहाँ पर अपनी जगह पर खड़ा होते हुए निंगजी से कहता है कि जैसा कि मैंने कहा था, हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी, लेकिन अब हमें सच में करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग यहाँ पर बेवकूफी कर रहे हैं। जी पर निंगजी कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने का सोच रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग वहाँ पर जाकर चाओविंग के हाथ को पकड़ लेता है और वह उसे कहता है कि अपनी फालतू की बकवास को बंद करो, और अगर तुमने ऐसा किया तो शायद मुझे लगता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की यहाँ पर बचने के कोई भी चांस नहीं है। जी पर चाओविंग कहती है कि तुम यहाँ पर हो कौन, और वैसे भी तुमने गैम्बलिंग के टाइम पर यह चीज मुझे देने का डिसाइड किया, उसके लिए थैंक्स, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस मामले के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और वैसे भी तुम अगर इसके अंदर थोड़ा और इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हो तो आगे की चीजों के लिए तुम मुझे दोष मत देना। लेकिन हम देखते हैं चाओविंग के साथ जो पर्सन आया हुआ होता है वो यहाँ पर चैंग से कहता है कि अगर तुम्हारा उस चीज से मतलब क्या, तो तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो। और वो पर्सन एक तरीके से चाइनीज मेडिसिन का एक्सपर्ट होता है, कुछ वैसा ही। जिसके बाद यहाँ पर चैंग बताने लगता है कि एक कमजोर इंसान, मान लीजिए वो एक पेड़ हो, और आप यहाँ पर से रोज एनर्जी के तौर पर हर रोज लगातार उसे पानी देते हैं, तो यहाँ पर वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। लेकिन आप इस बारे में खुद सोच कर देखिए कि वह जिनसिंग बहुत ज्यादा ही पुराना है और उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर है। तो मुझे बताइए कि अगर आप उसे बिना उबाले ही और वैसे ही खिला देते हैं, तो क्या उनकी बॉडी इस चीज को बिल्कुल भी संभाल पाएगी या फिर नहीं। जिबर पर्सन कहता है कि हाँ, तुम यहाँ पर कह तो सही रहे हो, लेकिन आखिरकार क्या तुम भी कोई एक्सपर्ट हो, और क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है। लेकिन हम देखते हैं तभी वहाँ पर उस मास्टर को, जिसका नाम यहाँ पर झाऊ होता है, वह उसे उस मेडिसिन का बॉक्स पकड़ाते हुए कहती है कि आखिरकार आप यहाँ पर उसके साथ बकवास क्यों कर रहे हैं, और वैसे भी जल्दी कीजिए और मेरे ग्रैंडफादर को बचाने में मेरी मदद कीजिए। जिबर मास्टर झाऊ यहाँ पर चाओविंग से कहते हैं किसी यंग पर्सन ने यहाँ पर जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ही सही है, और वैसे भी अगर मैं अभी यहाँ पर इस बारे में सोचूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ग्रैंडफादर के ऊपर आपके हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये एकदम से एनर्जी को ना झेल पाने जैसा होगा। तो बेहतर रहेगा कि हम यहाँ पर इसे ना ट्राई कर पहले हमें उसके सुझाव पर ध्यान देना
होना चाहिए। और हम देखते हैं कि इस बारे में सुनकर यहाँ पर चाविंग भी हैरान होती है और वह कहती है कि क्या सच में आप यहाँ पर उसके ऊपर भरोसा करते हैं। जब मास्टर जाओ हाँ कहते हैं तो चाविंग भी यहाँ पर इसके लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद चाविंग यहाँ पर चैंग के पास जाते हुए कहती है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर को बचा लेते हो तो तुम यहाँ पर जो कहो कि मैं वो करूंगी। जी पर चैंग कहता है कि अगर इस बारे में ऐसा है तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर यह जंक्शन चाहिए, क्या आप मुझे वह दे सकती हैं। जी पर चाविंग कहती है कि अगर तुम यहाँ पर सच में ऐसा करने के लिए केपेबल हो तो मुझे इसे देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि यहाँ पर चाओ सिंह ने चैंग के साथ एक सौदा किया होता है कि वो यहाँ पर अगर उसके ग्रैंडफादर को ठीक कर देगा तो उसने जो दवाई यहाँ पर 1.2 बिलियन में खरीदी है वह चैंग को एकदम फ्री में दे देगी। जी पर हम देखते हैं चैंग यहाँ पर इसके लिए रेडी होने लगता है, जिस पर निंगजी कहता है कि क्या तुम सच में इसे कर लोगे। जिस पर चैंग कहता है कि हाँ मैं इसके लिए प्रिपेयर हूँ। और इसी के साथ चैंग यहाँ पर अपने मन के अंदर कहता है कि ये पहली बार नहीं है कि मैं यहाँ पर किसी को बचा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर मेरी आवाज थोड़ी सी अजीब सी लग सकती है, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पर काफी ज्यादा रात में वीडियो बना रहा हूँ तो आसपास का इन्वायरमेंट मेरे वो बहुत ज्यादा ही ठंडा है जो कि यहाँ पर मेरे गले के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि इसके अंदर वॉइस ओवर में थोड़ी दिक्कत आ जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग यहाँ पर अपने मन के अंदर नेचर से रिलेटेड सीनरी को इमेजिन करने लगता है जहाँ पर वो किसी बेजान से पौधे को दोबारा से हरा भरा होता हुआ इमेजिन करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग यहाँ पर अपने हाथ को ऊपर करता है और वह कहता है कि यहाँ पर स्वर्ग और पृथ्वी की कल्पनाएं सब यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह पर इकट्ठा होती है और अपने अंत हो रहे जीवन को दोबारा से स्टार्ट करने की ये कल्पना ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल होती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है चैंग की यहाँ पर कॉन्सियसनेस को, जिसके अंदर वापस से वही ड्रैगन आ जाता है जो कि यहाँ पर चैंग से कहता है कि लड़के ये वापस से तुम हो, लेकिन आखिरकार अब तुम्हें क्या चाहिए। पिछली बार वो तुम्हारे फादर की वजह से था कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी लाइफ को सेव किया, लेकिन मुझे लगता है कि चेहरे के मामले में मुझे नहीं लगता कि मैं इसके अंदर कुछ कर भी पाऊंगा क्योंकि मेरी सील हुई पावर से मुझे लगता है कि यहाँ पर ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। जीवर चैंग कहता है कि ये यहाँ पर आसान होने वाला है और यहाँ पर तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करो और फिर मैं तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर देता हूँ अपनी लाइफ फोर्स को मुझे थोड़ा सा देने के लिए। जीवर हम देखते हैं उस गोल्डन ड्रैगन को जो कि यहाँ पर पहले तो कुछ सोचने लगता है लेकिन फिर अगले ही पल यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर एक बहुत तगड़ी रोर करता है। जीवर हम देखते हैं वो ड्रैगन को जो कि यहाँ पर चैंग से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल अपने फादर की तरह हो, वैसे भी जब वो छोटा था वो भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ करता था और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जिस चीज की जरूरत है चलो इस चीज को स्टार्ट करते हैं, ये ज्यादा मुश्किल तो नहीं होने वाला। जिसके बाद हमें यहाँ पर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैंग उनके आगे एक फॉर्मेशन को बना देता है। जिसके बाद चैंग यहाँ पर अपनी आगे खोलते हुए कहता है कि जीवन यहाँ पर चीज पर निर्भर करता है कि यहाँ पर मॉडल इसे कब तक संभाल पाते हैं और हम देखते हैं कि एक तरीके से वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बाउंडर सा बनने लगता है। और हम देखते हैं चाओ सिंह को जो कि यहाँ पर कह रही होती है कि आखिरकार ये है क्या, और हम देखते हैं उस मास्टर को जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि क्या ये सच में एक मैजिक है। और हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पर ऐसा कहते हुए सच में बहुत ज्यादा ही हैरान होते हैं और हम देखते हैं कि उस एयर प्रेशर की वजह से वहाँ पर खड़े हुए सारे के सारे लोग थोड़ा दूर चले जाते हैं। जिसके बाद चैंग यहाँ पर अपने अंदर से कुछ की जैसी बाहर निकालता है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उनके सर के अंदर एग्जॉर्ब हो जाती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि चैंग भी यहाँ पर एक गहरी सी सांस लेता है। और हम देखते हैं चाओ सिंह यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को हक करते हुए कहती है कि ग्रैंडफादर आखिरकार आप यहाँ पर वापस आ ही गए। और हम देखते हैं मास्टर जाओ को जो कि यहाँ पर रोते हुए कह रहे होते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने यहाँ पर एक मिरेकल देखा जो कि यहाँ पर मेडिकल से जुड़ा हुआ था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चैंग यहाँ पर वापस से उसी बॉक्स को लेता है लेकिन इसके अंदर इस बार दूसरी दवा होती है। मुझे नहीं पता कि राइटर ने इस बार मतलब कैसा ही क्रिएट कर दिया है। और हम देखते हैं कि चैंग यहाँ पर चाओ सिंह से कहता है कि जैसा कि अब हमारे बीच में सौदा हुआ था अब यह चीज मेरी हुई। जी बार हम देखते हैं चाओ सिंह यहाँ पर चैंग से कहती है कि अगर तुम यहाँ पर आभार व्यक्त करना ही चाहते हो तो क्या तुम यहाँ पर आज रात के डिनर के लिए आना चाहोगे। जी पर चैंग ठहरा यहाँ पर एक सख्त लौंडा वो यहाँ पर इसके लिए मना कर देता है और वो कहता है कि आज रात उसे यहाँ पर कोई काम है। जी पर चाओ सिंह कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग यहाँ पर अगली बार अपॉइंटमेंट लेते हैं। जिसके बाद चैंग वहाँ से जाने लगता है। तब यहाँ पर निंगजी चैंग से कहता है कि एक बड़े स्टार के साथ डिनर करना क्या ये कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है। जी पर चैंग कहता है कि हाँ तुम यहाँ पर सही हो लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर लौटना भी है। जिसके बाद हम देखते हैं चैंग यहाँ पर पीछे मुड़ता है और वो चाओ सिंह से कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे फादर की तबीयत यहाँ पर ज्यादा ठीक नहीं हुई है और अभी भी उनकी कंडीशन खराब है और अभी भी उन्हें यहाँ पर दवा लेने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा हर 2 महीने में और मैंने यहाँ पर दवा को पहले से ही प्रिपेयर कर नहीं रखा है तो उन्हें यहाँ पर पहले आना पड़ेगा और इसका सारा खर्चा भी खुद ही उठाना पड़ेगा। जीवर चाओ सिंह कहती है कि कोई बात नहीं लेकिन आखिरकार इसके अंदर खर्च कितना आने वाला है। जीवर हम देते हैं चैंग को जो कि यहाँ पर एक तरीके से फनी सा फेस बनाते हुए कहता है कि यहाँ पर 20 लाख का बस एक टुकड़ा। जिस पर हम देखते हैं जीवर चाओ सिंह यहाँ पर चैंग को देखते हुए कहती है कि 20 मिलियन क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं है। जिस पर चैंग हंसते हुए कहता है कि यहाँ पर इसे करना भी एक कला है और अगर आपको ये नहीं करवाना तो मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग वहाँ से जाने लगता है और वो चाओ सिंह से कहता जाते हुए कि फिर मिलेंगे मिस, आप अपने आप को संभाल कर रखिएगा। जीवर हम देखते हैं चाओ सिंह को जो कि यहाँ पर कह रही होती है कि मुझे लगता है कि मैंने ही यहाँ पर तुम्हें कुछ गलत समझ लिया। इसी के साथ हमारा सीन कट होता है और हमें यहाँ पर कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कारफेस ने मतलब चैंग ने यहाँ पर एक नई कार को ले लिया होता है और चैंग यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि जैसा कि मैंने आज यहाँ पर सोचा था मुझे यहाँ पर गैम्बलिंग के अंदर बहुत अच्छा फायदा हुआ और खास तौर पर मुझे यहाँ पर एक परमानेंट कस्टमर भी मिल चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग ने यहाँ पर उस जार में से उसी मेडिसिन को निकाल रखा होता है और वो यहाँ पर उसकी कल्टीवेशन की को महसूस करते हुए कह रहा होता है कि हजारों साल पुरानी कल्टीवेशन एनर्जी ये काफी ज्यादा ही यूनिक है। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर सू मैंसन की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर चैंग आते हुए कहता है कि मिस्टर सू आखिरकार मैं यहाँ पर आ ही गया और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अलग से ही भीड़ लग रखी होती है और वहाँ पर एक पर्सन यहाँ पर चैंग को
देखकर हैरान होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर मिस्टर सू से कहता है कि मिस्टर सू, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारी बातचीत खत्म हो चुकी है और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वो जैसे ही चैंग को क्रॉस कर रहे होते हैं तभी चैंग उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर धीरे धीरे और अपने कदमों को संभाल कर रखना चाहिए। जिस पर वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपने कदमों पर ध्यान दो बच्चे। और हम देखते हैं उनके पीछे चल रहा पर्सन जो कि शायद उनका बेटा होता है, वो यहाँ पर चैंग को क्रॉस करते हुए कहता है कि इंटरेस्टिंग। लेकिन तभी यहाँ पर चैंग को सेंस होता है अपनी तरफ आता हुआ एक अटैक, जिसे हम देखते हैं यहाँ पर चैंग पहले तो नॉर्मली रोक लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि अटैक करने वाले हाथों को यहाँ पर अगले ही पल चैंग यहाँ पर डिफ्लेक्ट भी कर देता है। और हम देखते हैं कि इसी के साथ यहाँ पर उस पर्सन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो यहाँ पर गिरने लगता है। जी पर हम देखते हैं चैंग यहाँ पर एक पावरफुल ग्रिप का इस्तेमाल करते हुए उसे पकड़ता है और वह उससे कहता है कि जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा था संभल कर। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग यहाँ पर मिस्टर सू के पास जाकर बैठ जाता है और वह उन्हें बताता है कि यहाँ पर डी फैमिली के हेड, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पर आपसे भी पहले रिकवर हो चुके हैं और अभी उनकी कंडीशन और भी ज्यादा अच्छी है। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पर अपनी तबीयत के अंदर लापरवाही करने लग जाएं। जिस पर मिस्टर सू कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर रहा और मैं यहाँ पर खुद को एकदम तरो और ताजा महसूस करता हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर चैंग से कहते हैं कि मुझे यहाँ पर तुम्हें किसी बारे में कुछ बताना है कि मैं यहाँ पर वापस से कैपिटल के अंदर जाने की योजना बना रहा हूँ। जिस पर चैंग यहाँ पर शौक होता है। जिसके बाद वो यहाँ पर बाहर की तरफ देखते हुए बताते हैं कि मेरा इस उम्र तक यहाँ पर जीवित रहना ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर उस कैपिटल के अंदर मेरे कुछ पुराने दोस्त हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर उनसे मिलने और उनके साथ थोड़ा एंजॉय करने के लिए गया था तब मैंने यहाँ पर अपने पुराने घर को बेच दिया। जिसके बाद मैं यहाँ पर वॉनगाई माउंटेन के अंदर चला गया, जहाँ की मेरे लिए एकदम बेहतरीन सी महसूस हो रही थी। मतलब यहाँ पर मिस्टर सू बता रहे होते हैं, मतलब वो पहले ही जा चुके हैं, वो जाने के बारे में नहीं कह रहे होते हैं। यहाँ पर चाइनीज में थोड़ा यहाँ पर शब्दों के बीच में पास्ट और प्रेजेंट का गड़बड़ हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग यहाँ पर मिस्टर सू से कहता है कि अब आप यहाँ पर सोच रहे हैं मेरे साथ रुकने के बारे में, और ये एक तरीके से बातें कर रहे होते हैं माउंटेन साइड विला के अंदर रहने के बारे में, जहाँ पर मिस विंग कहती है कि अगर तुम ये किस तरीके की बातें कर रहे हो, और वैसे भी उस विले के अंदर यहाँ पर काफी सारे कमरे हैं, तो हम यहाँ पर दूसरे कमरे के अंदर रहने वाले हैं, ना कि तुम्हारे साथ। जिबर चैंग भी यहाँ पर कहता है कि हाँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही मतलब था। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है कार की तरफ, जहाँ पर वो पर्पल बाल वाला पर्सन कह रहा होता है अपने हाथों को देखते हुए, जो कि यहाँ पर चैंग की ग्रिप के कारण जख्मी हो चुके थे जब चैंग ने उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। और वो यहाँ पर इस निशान को देखते हुए कहता है कि यहाँ पर उसकी कल्टीवेशन सच में बहुत ज्यादा ही अच्छी है। मुझे लगता है कि वो इसी चीज का लाभ उठा रहा है। जिबर उसके साथ बैठे हुए उसके फादर कहते हैं कि क्या तुम अब उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। जिबर वो हंसते हुए कहता है कि नहीं, मैं इसे भी अभी भी आराम से कर लूंगा। जी के बाद हम देखते हैं कि वो पर्पल बाल वाला पर्सन यहाँ पर चैंग के बारे में कहता है कि मुझे लगता है कि वो बच्चा यहाँ पर एक वॉरलॉक है। जिबर ओल्ड मैन भी कहता है कि क्या वॉरलॉक। जिबर पर्पल बाल वाला पर्सन बताता है कि यहाँ पर एक कहावत बहुत ज्यादा ही प्रचलित है कि अगर तुम्हें यहाँ पर किसी से फाइट भी करनी है, लेकिन तुम यहाँ पर वॉरलॉक के खिलाफ मत जाना। अगर तुम यहाँ पर उसके खिलाफ जाते हो तो यहाँ पर तुम्हारे काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। जीवर हम देखते हैं वो ओल्ड मैन कहता है उसे कि तो दूसरे शब्दों में तुम यहाँ पर कहना चाहते हो कि तुम यहाँ पर से हरा नहीं सकते, तो चलो इसी के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पर अभी खत्म करते हैं। जीवर पर्सन यहाँ पर काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से हंसते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पर इस बारे में ऐसा कब कहा, और भले ही वो वॉरलॉक हो, लेकिन यहाँ पर मुझे उसके साथ फाइट करने के काफी सारे तरीके पता है, और एक बार मैं उसके पास पहुंच जाऊँ तो यहाँ पर मुझे उसे डिफीट करना यहाँ पर मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। जीवर पर्सन भी कहता है कि हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि सू फैमिली यहाँ पर इस जगह को छोड़ दे। जीवर पर्सन कहता है कि आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद हमें यहाँ पर सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर जा रहे होते हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा था, मतलब कि वो जाने वाले भी थे और वो जा भी चुके हैं, वो इसी बारे में एकदम मिक्स कर बोल रहे थे। और हमें दिखाया जाता है मिस्टर सू के कई सारे सर्वेंट को, जो कि यहाँ पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कह रहे होते हैं कि मिस्टर सू, हम चाहते हैं कि यहाँ पर आपकी यात्रा बहुत ज्यादा ही अच्छी हो और आप यहाँ पर सही सलामत वापस आ जाएं। और हम देते हैं कि वो लोग यहाँ पर ऐसा कहते हुए रोते हुए मिस्टर सू को विदा करते हैं, जहाँ पर चैंग से देखते हुए कहता है अपने मन के अंदर कि वैसे भी ये लोग यहाँ पर और भी ज्यादा कितना दिखावा करने वाले हैं, वैसे भी मैं यहाँ पर इनके अंदर की इवलनेस को एकदम साफ साफ फील कर सकता हूँ। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है मिस्टर सू को, जो कि वहाँ से चले जाते हैं और उनके सर्वेंट अभी भी रो रहे होते हैं उनके लिए। जिसके बाद हम देखते हैं चैंग को, जो कि यहाँ पर मिस विंग को वापस चलने के लिए कहता है, जिस पर मिस विंग यहाँ पर एक गहरी सी सांस लेती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उनके सर्वेंट को, जो कि यहाँ पर उनके जाने के बाद बहुत ज्यादा ही ईवल लग रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि चैंग यहाँ पर उन्हें उस तरीके से देखने के साथ कहता है कि शायद आप लोगों ने यहाँ पर कुछ गलत समझ लिया है। जिसके बाद चैंग यहाँ पर उन्हें धमकाते हुए कहता है कि भले ही मिस्टर सू यहाँ से चले गए हो, लेकिन यहाँ पर तुम लोग कुछ करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पर उनकी जगह को संभालने वाला हूँ। जी पर वो सारे सर्वेंट यहाँ पर चैंग को काफी ज्यादा ही अजीब तरीके से देखने लगते हैं। जिसके बाद वो लोग यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि ठीक है, हम इसे समझ गए, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वैसे भी काफी ज्यादा देर हो रही है। और इसी के साथ हमें मिस विंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अचानक से खांसने लगती हैं। और हम देखते हैं कि मिस विंग यहाँ पर इसी को देखकर काफी ज्यादा घबरा गई थी, और वो यहाँ पर चैंग से कहने लगती हैं कि इस रूथलेस ह्यूमैनिटी के अंदर मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर ज्यादा सेफ है, वैसे भी हमारे सर्वेंट यहाँ पर हमारे भरोसे के लायक भी नहीं है, और मैं भी यहाँ पर इस बात को खुद भी देख सकती हूँ, लेकिन आखिरकार इसके अंदर किया भी क्या जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि तुम यहाँ पर खुद को सेफ रखने की कोशिश करोगे। और यहाँ तक कि वो दोस्त और रिश्तेदार जिनके पास यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर मिलने के लिए गए हैं, मुझे लगता है कि वो लोग भी यहाँ पर फ्रॉड हैं, और उसके अलावा मैंने अभी तक यहाँ पर उन्हें अपने ग्रैंडफादर की मदद करते हुए कभी देखा भी नहीं है। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर लिन मैंसन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस्मान को, जो कि वहाँ पर फोन चला रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि तभी वो यहाँ पर एक खबर को देखकर हैरान होती है, और वो कहती है कि एक बड़ी खबर यहाँ पर सू फैमिली बहुत जल्दी ही बीजिंग के अंदर से हटने वाली है। जिसके बाद कुछ दिन जाकर